नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेस जयपुर में। आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स। क्यों इस क्रैश कोर्स की आवश्यकता पड़ी, किन स्टूडेंटों को इस क्रैश कोर्स को पढ़ना चाहिए और किस एग्जाम को ये टारगेट करके बनाया गया है। 1 से 2 मिनट के बाद आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म कर देता हूँ कि अगर आप आज की क्लास देख रहे हो तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आज की क्लास आपके लिए 100% मोस्ट क्लास है। क्योंकि आपने देखा कि कोई भी कंपटीशन है तो उसमें रेशियो वाला चैप्टर जरूर आता है, और मैं आपको कंप्लीट रेशियो पढ़ाने वाला हूं, और वो भी टाइप बाय टाइप और नए पैटर्न के क्वेश्चनों के साथ में। जैसे अगर आप देखना चाहोगे कि सर आज की क्लास किस तरीके से आप पढ़ाने वाले हो, तो यहाँ पर आप देखोगे टाइप नंबर 1 है, क्वेश्चन के नीचे टैग लगा हुआ है, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है आपके पास है। इसी तरीके से अगर आप टाइप नंबर 2 देखोगे, कोई सा भी टाइप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेंगे कि फुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आज हमने क्लास की शुरुआत कर दी है, तो आज का चैप्टर आज ही खत्म, यानी इसमें हम एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी ये स्पेशली टारगेट किया गया है रेलवे के पेपर्स को, यानी रेलवे के जितने भी पेपर्स अभी 2026 में होने वाला है, सबसे पहले एएलपी का है, फिर टेक्नीशियन का, इनको ज़्यादा इसमें टारगेट किया गया है। और ये बैच कहाँ पर मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, तो मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ, इससे पहले कि मैं टाइप नंबर 3 आपको दिखाऊं कि टाइप नंबर 3 में हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कि ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी कंप्लीट कोर्स आप यूट्यूब से आप फ्री कर सकते हो इसको। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ये चाहते हो नहीं सर हमको तो ज़्यादा सुविधाएं मिले, अगर आपके पास रुपए नहीं है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल यूट्यूब पर पूरी क्लासें फ्री रहेंगी। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर हम इनकी पीडीएफ भी चाहते हैं साथ में, मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड नहीं करूंगा, पहला चैप्टर इसकी तो मैं जरूर करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सर हम तो विथ पीडीएफ के प्राप्त करना चाहते हैं ये कोर्स, तो मैं आपसे ये कहूंगा एक नाम मात्र से शुल्क में प्ले स्टोर पर जाके आप उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और वहां से आप इस कोर्स को खरीद सकते हो। वहां पर आपको ये सुविधा मिलेगी कि कोर्स तो आपके पास है, प्राइस तो नॉर्मल सी है, और वहां पर एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा, वहीं पर क्लास है, वहीं पर पीडीएफ है, वहीं पर सब कुछ है। और पीडीएफ भी कितने अच्छे फॉर्मेट में बनाई गई है कि आप मार्केट से जाकर उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ऑलरेडी ही ऐसे बुकलेट के फॉर्मेट में सेट की गई है कि आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। तो ये तो थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका कोई सा भी पेपर है तो सभी पेपरों के लिए ये बैच इंपॉर्टेंट है। क्या रहेगा बैच के अंदर आपके पास है, सर मैं इसमें आपको कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं। कंप्लीट कोर्स और कितने टाइम में आपके पास है, मात्र 35 यानी 35 दिन में कंप्लीट आपके पास अंकगणित रहेगी, कंप्लीट एडवांस मैथ और स्टैटिक्स यानी माध्य माध्यिका बहुलक प्रायिकता वगैरह सब कुछ मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं। जिस दिन हमने शुरुआत कर दी, जैसे आज हमने शुरुआत कर दिया इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट करके ही मानेंगे। और कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि मैं 5 घंटे 6 घंटे तक आपका टाइम खराब करता रहूं, बल्कि आप ये देखोगे आज की क्लास से कि कंप्लीट चैप्टर को हम लास्ट 55 मिनट में या 65 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुई आपकी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस कोर्स से अपने नोट्स बना के तैयारी कर सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर आपको चाहिए कि विथ पीडीएफ के, तो आपको एप्लीकेशन पे जाके नॉर्मल सा पे करना पड़ेगा, वहाँ आपको एक साथ कोर्स अवेलेबल रहेगा। एक साथ का मतलब ये है, आज आपको रेशियो मिलेगा, कल परसेंटेज मिलेगा, तीसरे दिन ट्रिकोनोमेट्री मिलेगा, ऐसे अलग अलग चैप्टर आपको डेली के उसमें अपलोड होते जाएंगे। और 35 दिन का हमारा टारगेट है कि इसमें हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास रुपए नहीं है तो आप यूट्यूब पर पढ़िएगा, मैं यूट्यूब पर भी कंप्लीट कोर्स फ्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए। तो सर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम टाइप नंबर 1 के साथ में। ये रहा आपके पास है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 की हम शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हर टाइप की शुरुआत करेंगे हम, टाइप की शुरुआत से पहले सिर्फ 1 से 2 मिनट का कॉन्सेप्ट समझना और आराम से नोट्स बनाना। उसको नोट्स को आप तरीके से, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स है तो मैं ये मानता हूँ एक छोटा सा रजिस्टर भी आप बनाओगे तो उसी में कंप्लीट मैथ आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैथ के इतने इतने सारे 3 या 4 रजिस्टर आपने भर दिया है। एक छोटा सा रजिस्टर लाइए और उसमें कंप्लीट मैथ के क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आपको प्रिंट आउट या पीडीएफ लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये बताइएगा जैसे ये है, इसमें मैं टोटल जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ ना, आपको यहीं बता दिया जाए पहले क्लास कंप्लीट होने से पहले। आपको मैं इसमें टोटल जो क्वेश्चन है ना आपके पास है, वो 34 है। आप बताइए 34 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, इनको लिखने में क्या टाइम लगेगा आप?
आप आराम से पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर नीचे सॉल्यूशन लिख लो, ताकि आपको कोर्स भी खरीदना नहीं पड़े। लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि नहीं सर हम तो और भी ज़्यादा सुविधा चाहते हो, तो आप कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा नीचे। चलिएगा सर, तो हम टाइप नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर 1 की शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि क्रैश कोर्स है, लेकिन क्रैश कोर्स में भी आप देखिए कितने प्यार से ये आपको क्रैश कोर्स समझ में आएगा। जैसे सर आज की शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास की शुरुआत का पहला पॉइंट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइएगा क्या है आपके पास है। सर हम समझ रहे हैं टाइप नंबर 1 के बारे में। टाइप नंबर 1 के बारे में पहला पॉइंट क्या है, मैंने आपसे ये कहा कि आप ये बताइएगा x बराबर आपके पास है 5 लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए इसमें x का मान कितना है। तो आप ये कहोगे सर x का मान 5 है। कैसे आइडिया लगाया कि सर x के सामने 5 लिखा हुआ है, इसलिए यही है ना हमारा कॉन्सेप्ट। यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट ये चलेगा कि सामने जो लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। आपने अगर x का मान 5 बताया तो उसके पीछे का रीजन रहा होगा ना कि सर x के सामने 5 लिखा हुआ है इसलिए x का मान 5 है। या फिर मैं कहूं कि आप ये बताओ मुझे 5 का मान कितना है, तो आप ये कहोगे 5 का मान x है। सहमत हो ना आप खुद? तो चलिएगा आप बताइएगा। फिर मेरे पास अगला पॉइंट ये है, आपके पास है 2 नंबर का। मान लीजिए आपके पास है ये 2x बराबर आपके पास है 3y है। अब मुझे आप बताइए x का मान कितना और y का मान कितना है। कॉन्सेप्ट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना आप। सर इसमें देखिएगा आपने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया कि भाई सामने जो लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। तो इसमें x का मान कितना है आपके पास? सर इसमें जो x का मान है ना वो आपके पास है 3 है, क्योंकि x के सामने कितना है 3 है। और इसमें y का मान कितना आपके पास है? सर y का मान हमारे पास 2 है। यहां तक डाउट क्लियर है? ये ऐसी इक्वेशन खूब बनती है, तो इक्वेशन में हम आगे मान निकाल सके इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि x का मान कितना है 3 है, y का मान कितना आपके पास है 2 है। चलिएगा ठीक है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास है? ये है आपके पास है 2x बराबर आपके पास है 3y और बराबर है आपके पास है मान लीजिए 4z है। ये इस तरीके से। और अब मैंने ये कहा कि अब आप बताइए x का मान कितना है। अब आप ये कहोगे सर हमारी तो वैसे ही मैथ कमजोर है, अब कैसे बताएं। हम तो ये कन्फ्यूजन में सर x के सामने हमको 3 भी दिख रहे हैं, x के सामने हमको 4 भी दिख रहा है, हम किसका मान ले। तो मैंने क्या कहा, आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट हमारा ये चल रहा है कि जो सामने लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। क्लियर है? तो आप ये बताइए x के सामने कितना है? सर 3 भी है 4 भी है। तो आप एक काम करिए ना, 3 और 4 दोनों को ही ले लो, मामला ही खत्म है। तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से अगर हमको x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा आपके पास है 3 इंटू 4। आप ये कहोगे सर नहीं बैठा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सिंपल सा तरीका ये है कि जिसका आपको मान निकालना है उसके अंक को छिपा लो और बाकी को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे x का मान निकालना है तो x के अंक को छिपा के बाकी को गुणा करना है। अगर आपको बाई का मान निकालना है तो बाई के अंक को छिपा के बाकी को गुणा कर दीजिए आप। तो यहां से बाई का मान कितना होगा? सर यहां से बाई का मान होगा आपके पास है 2 इंटू 4। इसी तरीके से मान लीजिए आपको जेड का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा आपके पास है 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब आगे और भी कुछ भी डेटा आपके पास अवेलेबल होता है ना तो आराम से आप निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि सर सामने जो लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। चलिएगा, अगर आप इस बात से सहमत हो तो फिर एक और पॉइंट पे आ जाइएगा। मान लीजिए कल को जाकर के आपकी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। कैसे? मान लीजिए है आपके पास है x/5 और बराबर है आपके पास हम y/4। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए इसमें x का और y का मान कितना है। तो आपका क्या कॉन्सेप्ट चलता है? सर कॉन्सेप्ट ये चलेगा कि पहले तो हम क्रॉस गुणा करेंगे। तो क्रॉस गुणा कैसे करेंगे? ये हो जाएगा हमारे पास है 4x बराबर 5y है। भाई ये क्रॉस गुणा कर लिया ना हमने। अब मुझे आप ये बताइए x का मान कितना। तो आप ये कहोगे सर सामने लिखा हुआ मान कहलाता है। x का मान कितना आपके पास हम 5 है और y का मान कितना आपके पास? सर y का मान कितना आपके पास? सर y का मान 4 है। लेकिन हम ऐसा क्यों करें जब हम ये जानते हैं कि सर यहाँ से भी अगर आप देखोगे ना तो देखिए सर x के बट्टे में कितना है 5 है। तो हम सीधे भी यहाँ से कह सकते थे कि सर x का मान 5 है और y का मान 4 है। सीधे भी हम यहाँ से बता सकते हैं। यानी कि जो बट्टे में लिखी हुई राशि रहती है वो उसकी वैल्यू कहलाती है। अगर ऐसा है आप लोगों ने थोड़ा बहुत ये समझा है तो कल को ऐसी भी तो कोई इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी आपके पास? मान लीजिए सर ये है आपके पास x का जो मान है वो y का 2/5 है। y का कितना आपके पास है? 2/5 है। यहाँ से x और y का मान कैसे निकालोगे? आप ये देखिए ये लाइन कंप्लीट है ना यहाँ तक। तो y के बट्टे में 5 है तो y का मान यहाँ से 5 आ गया।
y का मान कितना आ गया आपके पास, हम 5। लेकिन हम क्या करेंगे सर, इस तरीके से लगा करके एक तीर का निशान चलाएंगे कि ये y का मान है और ये x का मान है, यानी y का मान 5 हो गया और x का मान कितना हो गया आपके पास है, 2 हो गया। क्लियर है। लेकिन काफ़ी बार इक्वेशन ऐसी भी बन जाती है और सीधे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई कि x/2 बराबर है आपके पास है y/3 बराबर है आपके पास है z/4, और आपसे ये पूछ ले जाए कि आप इसमें xyz का मान बताओ, सीधे ही आपसे मान पूछ लिया जाए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा है कि जो बट्टे में रहता है वो उनके मान कहलाता है। तो एक तरीका तो ये है कि सीधे ही आप कह सकते हो ये आपके पास x का मान है, ये आपके पास y का मान है और ये आपके पास z का मान है, खेल खत्म। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं सर हम थोड़ा सा बेसिक से इसको समझना चाहते हैं, तो आप इसका लघुत्तम लो, लघुत्तम लेने के बाद में आपके पास ये तरीका लगेगा, फिर आपको ऐसे इनके मान निकालने पड़ेंगे। वो स्टेप हम कब फॉलो करते हैं, जब सर इनके साथ में यहाँ पर कोई अंक है, जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ मान लो 7 लिखा हुआ है, तो वो स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। वैसे आप उस स्टेप को फॉलो मत करिएगा, सीधे आपके पास ऐसी कोई राशि दे रखी है तो आप सीधे ही मान बता सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिएगा, तो फिर अगला एक और क्वेश्चन का मेरे का जवाब दे दीजिए। मान लीजिए आपके पास ये है x अनुपात y है और बराबर कितना आपके पास है 2:3 है, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे आप x और y का मान बताइए। अब आप ये कॉन्सेप्ट मत लगा दीजिए कि सर सामने जो लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता, नहीं, वो इस इक्वेशन के लिए बनाया गया पॉइंट है आपके पास। यहाँ अगर मैं कह रहा हूँ कि आप x और y का मान बताइए, तो यहाँ पर कितना आपके पास सर x का मान कितना आपके पास है 2 है, y का मान कितना आपके पास है 3 है। तो ये तो था आपके पास है टाइप नंबर 1 का कॉन्सेप्ट जर्नली, जो हर स्टूडेंट को आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे टाइप नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन है आपके पास, कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तरीका समझिए आपकी कैसे बनाया जा सकता है। देखिए सर इसने a अनुपात b का मान 3:4 दिया है, b अनुपात c का मान इतना दिया, तो ABC का मान पूछा है आपसे। किसका मान पूछा है आपसे, कहा कि a का, b का और c का मान आप बताइए। आपको जमाना कैसे है टाइप नंबर 1, भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, a अनुपात b है तो मैं आपको समझा चुका हूँ, ये a का मान है और ये b का मान है, ठीक है, ये b का मान है और ये c का मान है। अब हमको ABC का मान निकालना है, तो अब हमको यहाँ से समझना है कि जमाना कैसे है। सबसे पहले आप a अनुपात b लिखो, a अनुपात b कितना लिखना है आपको 3:4 लिखना है, फिर जहां छोड़ दियो ना वहां से आगे लिखो। सर b अनुपात c कितना है आपके पास है 4:1 है, तो 4:1 आपने लिख दिया, कितना लिख दिया आपने 4:1 लिख दिया। क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि ये देखना है कि क्या ये लाइन समान है कि नहीं है। देखिए सर b का मान बिल्कुल समान है, तो आपको क्वेश्चन को सरल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए ये वाली लाइन आपके समान आ जाती तो सीधा आंसर आएगा आपका 3, ये तो सेम है, ये 4 और 1, और ये आपका आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि सर हमारे पास है इस ऑप्शन में, एकदम करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप ये कहोगे सर मान लो ये लाइन समान नहीं होती तो क्या करते, तो उसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने समझा, फिर भी कोई कमी रह गई है तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो कमी आपकी पूरी हो जाए। सर ए बी का मान है हमारे पास बी सी का मान है, हमसे ए बी सी का मान पूछा है, हमसे किसका मान पूछा है, ए बी सी का। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए अनुपात बी लिखोगे आप, कितना आएगा 3:2, फिर बी अनुपात सी कितना आएगा आपके पास है 4:5। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से सुनिए आप, पहले हम ए अनुपात बी लिखते हैं, फिर हम सर बी अनुपात सी लिखेंगे, आगे भी सी अनुपात डी ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आपने ये देखा कि ये वाली लाइन समान नहीं है, तो अब क्या तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सर अब ये तरीका हो सकता है कि जो जगह खाली है ना आपके पास, जैसे कितनी जगह खाली दिख रही है आपको, सर यहाँ पर देखिए ये जगह खाली दिख रही है, तो यहाँ पर हमको पड़ोस की संख्या भरनी होती है। यहाँ पर कितना आएगा 2 और यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है 4। अब बस आपका आंसर आ गया, बस क्वेश्चन ईजी हो गया। अब आप इस लाइन का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12, इस लाइन का गुणा 8 और इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा 10। अगर ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर है। आप ये कह सकते हो सर बिल्कुल कटेगा, 2 से कितनी बार 6 बार, 2 से कितनी बार 4 बार और 2 से कितनी बार 5 बार। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि 6:4:5 आपका आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में। इसमें भी एक शॉर्टकट तरीका था, इसमें शॉर्टकट तरीका क्या था कि आपने ये गुणा करने से पहले ही काट लो कि कुछ कट तो नहीं रहा है, जैसे हम पहले ही काट लेते हैं ना इसमें। आप ये देखिए, मैं फिर से लिख रहा हूं आपको, ए अनुपात बी अनुपात क्या था हमारे पास है सी था, ये हमारे पास 3:2 था, फिर 4 अनुपात कितना था आपके पास है 5 था, यहाँ पर 2 आया था आपके पास, यहाँ पर कितना आया था 4। अगर कुछ कट रहा तो पहले ही काटो,
और कटने की कंडीशन सुनो कि तीनों लाइन है तो तीनों ही लाइनों में कटना चाहिए, 4 लाइन है तो चारों ही लाइनों में वो संख्या कटनी चाहिए। जैसे हम ये कह सकते हैं सर ये 2 से, ये 2 से, और ये देखिए बिल्कुल कट गया। अब कुछ भी नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, इस लाइन का गुणा कितना हो गया 6, इसका 4 और इसका 5, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे से आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है कि पहले ही काटना है, काटने के बाद गुणा करना है। भाई इतना अपन काम क्यों करें कि पहले गुणा करें, एक तो गुणा करने में टाइम खराब करो फिर काटो, तो उससे अच्छा पहले काट दे ताकि संख्या क्या हो जाएगी आपके पास है, छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से फिर भी कोई कमी रह गई है तो मैंने आपको डी तक भी ले लिया है। इसमें ए बी सी डी का मान पूछा है, इसमें किसका मान पूछा है आपको, ए बी सी डी का मान पूछा है। क्या तरीका रहेगा क्वेश्चन को सरल करने का, कुछ नहीं है, आप तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखो पहले। ए अनुपात बी कितना आपके पास है सर, हमारे पास 1:3 है। अब जहां से आपका पेन रुकता ना वहीं से शुरुआत करना। फिर आपके पास बी अनुपात सी कितना है सर, 4:3 है। और सी अनुपात डी कितना आपके पास सर, हमारे पास 6:7 है। अच्छा, काफी बार क्या होता है कि एग्जामिनर उसको घुमा भी सकता है। जैसे काफी बार एग्जामिनर है ना थोड़ा सा होशियारी करता है, और वो क्या करता है कि इसको मान लो ये न दे करके यहाँ आपको डी अनुपात सी कर देता और वही 6:7 कर देता। देखो क्वेश्चन क्या करता, अब अभी तो ये क्रम था, ए बी था, बी सी था, सी डी था। काफी बार एग्जामिनर इनका क्रम चेंज कर देता है कि सी डी की जगह डी सी कर देगा। तो आपका जमाने का तरीका तो ये रहेगा ए बी सी डी, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा फिर यहाँ 6:7 नहीं आएगा, पहले आप सी का मान बोलोगे। तो सी इसमें लास्ट में लिखा हुआ है तो इसका मान लास्ट का है, इसका मतलब सर हमको सी का मान पहले लिखना पड़ेगा और डी का मान यहाँ। यानी कि आप ये कह सकते हो इसमें देखो डी पहले है ना तो डी का मान पहले ही आ गया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्रम को इनका उल्टा सुल्टा तो नहीं है। अगर सही क्रम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो इसमें तो क्रम सही था तो हम तो इसमें ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे, पहले 7 को नहीं लिखेंगे, पहले 6 को ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 6:7। अब आपको क्या तरीका बताया था कि जो जगह खाली है वहां पर पड़ोस की संख्या आपको भरनी है। तो आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है 3, यहाँ पर 3। अब जितनी भी संख्या खाली है ना सब जगह भरो आप इसी तरीके से। तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है 3, यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर भी कितना आएगा 6। अब इसके बाद मैंने क्या कहा, कटे तो जरूर काटना। अब 4 लाइनें हैं तो चारों लाइनों में वो संख्या कटनी चाहिए। अब आप कहोगे नहीं बैठ रहा बैलेंस, तो देखो कैसे काटनी चाहिए संख्या। देखो ये 3 इस लाइन में भी है, 3 इस लाइन में भी है, 3 इस लाइन में भी है, और 3 इस लाइन में भी कितनी बार कटेगा, 2 बार। बिल्कुल। अब आप ये देखो क्या 2 से काट सकते हैं, नहीं कटेगा सर, ये 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। अगर नहीं है तो अब गुणा कर दो आप। तो सर इस लाइन का गुणा कितना हो गया 8, इसका कितना हो गया आपके पास है 24, इसका कितना हो गया 24, इसका कितना हो गया 18, इसका कितना हो गया 21। अब देख लीजिए आप किस ऑप्शन में आपके पास, तो हम ये कह सकते हैं सर 8, 24, 18, 21, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये टाइप नंबर 1 चल रहा है। और भी कुछ क्वेश्चनों की मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस ले रखी है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको कल के जा करके ऐसा आ जाता है, कैसा आ जाता है, 1/m 1/n 1/n, इसका मान इतना है तो m अनुपात n अनुपात o का मान कितना होगा। कैसे बताओगे ऐसे क्वेश्चन को? सर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए m अनुपात n अनुपात o का मान कितना आएगा। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि यहाँ व्युत्क्रम शब्द यूज हो रहा है। जो एक समानुपात चैप्टर होता है उसमें व्युत्क्रम शब्द आता है। वहां व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, m का उल्टा क्या होता है आपके पास है 1/m होता है। 5 का मैं कहूँ 5 का उल्टा बताओ तो 5 का उल्टा कितना होता है 1/5 होता है। भाई आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना उल्टा क्या होता है। जैसे कोई पूछ ले बताओ 5 का उल्टा क्या होता है, तो 1/5 कैसे आया। जैसे देखिए ये 5/1 होता है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 मानोगे तो इसका उल्टा 1/5 हो जाएगा। भाई उल्टा ऐसे ही तो करोगे आप, ठीक है सर। तो आपने क्या किया, इसका देखो अपोजिट कर दिया यहाँ पर। अगर आपने जब इसका अपोजिट यहाँ पर लिख दिया तो क्या इसका अपोजिट आगे चल के नहीं लिखोगे आप, तो बिल्कुल लिखोगे। यानी सर m का मान कितना 1/3 है, इसका मान 1/4, इसका मान 1/5। यानी ये हमारे पास mno का मान आ गया, लेकिन ये कभी भी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आप देखिए ऑप्शन में नहीं है। यानी कि हमेशा जो आपके पास अनुपात रहते हैं ना वो सिंपल तरीके में रहते हैं। अब इसको सिंपल तरीका कैसे बनाना है, इसका लघुत्तम लेके लघुत्तम हटाना है। एक तरीका तो यह है कि आप इसको यहाँ का मान चाहिए तो इन दोनों को गुणा कर दो, लेकिन मैं तो आपको एक ही तरीके के साथ ले जाना चाहूँगा कि पहले आप इनका लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम कितना आएगा आपके पास, सर लघुत्तम हमारे पास 30 नहीं 60 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा 60। इस 3 का भाग कितनी बार जाएगा आपके पास, सर 20 बार।
इसका भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार, इसका 12 बार। अब लघुत्तम आपका हटा हुआ है तो आप ये कह सकते हो आपका करेक्ट आंसर है 20, 15 और 12, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास 20, 15, 12 इस ऑप्शन में। हाँ, दूसरा एक तरीका था, ऐसा नहीं है कि लघुत्तम लेना ही लेना पड़ेगा, आप ऐसे भी कर सकते थे सीधे। कैसे कि सर जैसे मान लो आपको m का मान निकालना है, तो m का मान निकालना तो इसके अंक को छोड़ के बाकी दोनों को गुणा कर दो, यानी कि आप ये कह सकते हो mn, यानी m का मान कितना आएगा आपके पास, सर m का मान आएगा इन दोनों का गुणा, तो 20 हो गया। अगर n का मान निकालना है तो n वाले अंक को छोड़ दो, बाकी को गुणा कर दो, तो आप ये कह सकते हो इसको छोड़ के ये कितना हो गया 15। अगर ओ का मान निकालना तो 5 को छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो 12, तो सीधे भी आपका आंसर आ जाता। उसके बाद देखना अगर ये कट जाता है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो ये भी आंसर है। एक बार फिर सुनिए मैंने क्या कहा शॉर्ट तरीके में, कि अगर आपको लघुत्तम नहीं लेना है तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपको m का मान निकालना है तो m का मान निकालना तो आप क्या करोगे, इस अंक को यानी कि इन दोनों को गुणा यहाँ कर दीजिए, तो इन दोनों का गुणा आपने यहाँ कर दिया, यहाँ जो भी संख्या रहेगी मल्टीप्लाई में आएगी। अगर आपको n का मान निकालना है तो n की संख्या कितनी है आपके पास है, 1 है, 1 के साथ ये दोनों गुणा हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपके पास o है तो o के साथ मतलब खुद की संख्या छोड़ के बाकी जो इनकी हर की संख्या उनसे गुणा करना, और वैसे तो तरीका है ये, आप लघुत्तम लेके लघुत्तम हटा दो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। ये रहा सर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्या है आपके पास है सर 2p 3q 4r और इतना है pqr है, इसका मान बताइए। अब मुझे आप ईमानदारी से बताइए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था, कि सर जो सामने लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है, यही कॉन्सेप्ट चल रहा था ना। अगर यही कॉन्सेप्ट आपके पास चल रहा था तो मुझे आप ये बताइए, अगर आपको p का मान निकालना है तो p के अंक को छिपाओगे तो बाकी को गुणा करोगे ना आप। तो p का अगर आपको मान निकालना है तो सर p का मान कितना आएगा आपके पास, सर इन दोनों का गुणा, तो ये 20 20 दिया कितना हो जाएगा आपके पास, सर 60 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अगर आपको q का मान निकालना तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, सर ये 20 और 20 का डबल कितना हो जाएगा 40। अगर आपको r का मान निकालना तो ये 15 15 दूनी का कितना हो जाएगा 30, और s का मान निकालना तो ये 12 12 दूनी का कितना हो जाएगा आपके पास 24। अब ये कटेगा जरूर क्योंकि दिख ही रहा है, देखो 2 का भाग सब जगह जा रहा है, तो काट लीजिए आप इसको। 2 से ही कटेगा बिल्कुल, तो सर ये 30 बार कट रहा है, ये 20 बार कट रहा है, ये 15 बार कट रहा है और ये 12 बार कट रहा है। आप किस ऑप्शन में आपके पास है, देखो ऑप्शन सही से मिलान करें आप, ये डी ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो। ये देखिए ये आप ये कहोगे ना ये ग्रुप डी की दैट क्यों लिखी हुई है, ये ग्रुप डी में अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। सर ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 ने ये कहा है कि इसका व्युत्क्रम अनुपात बताइए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, सर इनवर्स बताना है आपको। क्या बताना है, इनवर्स। व्युत्क्रम का मतलब अभी मैंने कहा था ना 5 का उल्टा क्या होता है, 1/5 होता है। तो इसी तरीके से बस, यानी आप ये कह सकते हो सर 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/1, 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/2, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा आपके पास 1/3 बस। अब यहाँ से आगे सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सर लघुत्तम लेके लघुत्तम हटाते हैं हम, यानी कि 6 आ जाएगा लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 6 3 और 2, और लघुत्तम आपका हटा हुआ है तो 6 3 2 किसमें, 6 3 2 इसमें। नहीं तो मैंने दूसरा भी तरीका बताया था। कैसे तरीका बताया था आप लोगों के लिए, कि अगर आपको मान निकालना ना पहली वाली संख्या का, तो इसको मल्टीप्लाई करना इसके अंक को छोड़ के बाकी को, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा सबसे बेस्ट ये है कि लघुत्तम लेके लघुत्तम हटा दिया करें आप। अगला क्वेश्चन फिर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि टाइप नंबर 5 फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सभी टाइप के मैंने कोशिश करी है कि क्वेश्चन इसमें भी लेने की। सर हमको इसने है ना ए बी सी का मान ये दिया है, और इसका मान पूछा है 1/a, मतलब ए बी बी सी और सी ए। करना क्या है, इनके मान आप यहां रख दीजिए बस। यहां रखने के बाद लघुत्तम लेके लघुत्तम हटाना है, कौन सी बड़ी बात है। तो आप ये कह सकते हो सर सबसे पहले देखिए a/b, यानी कितना हो गया आपके पास है 2/3। यानी कि आप ये मानिए मैं आपको क्रैश कोर्स तो करवा रहा हूं, लेकिन आप यकीन मानिएगा आपको इतना मजा आएगा पढ़ने में, आप वास्तव में कहोगे कि सर ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये तो हमारी लाइफ है। आप ये देखिए मैंने सभी टाइपों के क्वेश्चन लिए, ऐसा नहीं किया कि टाइप नंबर 1 में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन ले लिए, बल्कि फुल कोशिश करिए कि जब तक टाइप नंबर 1 क्लियर नहीं हो जाता है, मुझे लग रहा है कि देखो अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए जब तक उसके क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। यानी कि आप इसे भी पास करके और एग्जाम फाइट कर सकते हो, इसे भी पढ़ करके, सॉरी, ठीक है। यानी a/b कितना है आपके पास, सर 2/3। फिर bc बोलना है तो 3/5,
फिर सी ए बोलना है तो सी का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है 2। आप देखिए सर वही कंडीशन आ गई। एक तरीका तो यह है सर लघुत्तम लेके लघुत्तम हटा देना, मैं इसमें फिर से दोनों बता देता हूँ आपको। सर इनका लघुत्तम 30 आ जाएगा, तो इसका भाग कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 को 18, और इसका भाग कितनी बार ये तो 75। अब मैंने कहा लघुत्तम हट जाएगा तो यही आपका आंसर है बस 20, 18 और 75 जो कि आपका इस ऑप्शन में। लेकिन फिर भी एक और तरीका बताया था आपको कि अगर आपको ए बी सी का मान निकालना तो आपको निकालना कैसे है, आपको ऐसे निकालना कि आप यहाँ देखिएगा सबसे पहले, यहाँ कैसे देखिए, ये जो इसका अंक है ना इसको छोड़ के बाकी के हरों से गुणा कर दो। तो 2 किसके साथ गुणा होगा सर इन दोनों के साथ, तो 10 और 10 दूनी का कितना हो गया आपके पास 20 हो गया। सुनते जाओ हम, अगर बी का मान निकालना तो इसको गुणा करना है, इसको किसको, इस वाले को छोड़ दो खुद के को, तो ये इन दोनों से गुणा होगा। तो आप ये कह सकते हो देखो 3 इससे गुणा होगा तो 9, 9 दूनी का 18। अब सी का मान निकालना तो सी वाले अंक को गुणा करना है इसके खुद के को छोड़ के बाकी से। आप ये कह सकते हो सर ये 25 और 75। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, या तो लघुत्तम लेके लघुत्तम हटा दो, अन्यथा जैसे मान लो आपको ए का मान निकालना तो ए के जो ऊपर की संख्या है ना अंश वाली, उसके खुद के हर को छोड़ के बाकी से गुणा होती है। अच्छा बाकी से ये नहीं कि भाई इनसे भी होगी, ये गुणा होगी ये दोनों से यानी इनके हरों से। क्लियर है आपके पास? चलिए अगर क्लियर है तो आप अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा फटाफट से। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास। देखिए ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये बैच आपके लिए 100% मोस्ट है। और सबसे बढ़िया बात यह कि पूरा क्रैश कोर्स आपका यूट्यूब पर फ्री मिलने वाला है, ठीक है ना। तो सर इसमें हम क्या करेंगे, सर हमसे ये दिया हुआ है ऐसा कुछ मान पूछा, आप याद करिए थोड़ा सा, क्या मैंने आपको ये नहीं कहा है कि सामने जो लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। अगर मैंने आपसे ये कह रखा है तो आप मुझे ये बताइए x का मान कितना आपके पास है, सर x के सामने कितना 0.04, और y का मान कितना आपके पास है 0.2 है। सर भाई x और y का मान सामने लिखा हुआ है, वही तो कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें, और यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, पॉइंटों से क्या फर्क पड़ेगा, छोटी मोटी कैलकुलेशन है। यानी सर x का जो मान है ना वो है आपके पास है 0.04, मैंने कहा ठीक है प्लस का निशान, और बाई का जो मान है ना वो 0.2 है। 0.2 का मतलब 20 होता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो दो शब्द होते हैं, एक तो होता है आपके पास 0.02, इसका मतलब तो आपके पास है यही होता है सेम, ठीक है। 0.02 का मतलब 0.02 होता है, लेकिन 0.2 का जो मतलब होता है ना वो आपके पास है 20 होता है। अगर दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है तो उसके पीछे जीरो माननी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 0.5 है, तो इसका मतलब कितना कहोगे सर 0.50 कह सकते हो, 0.5 कहो 0.50 कहो एक ही बात है। लेकिन 0.05 का मतलब 0.05 ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया 0.2 को 0.20 लिख दिया। और नीचे क्या है आपके पास, सर बाई का मान पहले है तो 0.20 और माइनस है आपके पास है 0.04, ऊपर जोड़िए आप इनको, सर ऊपर जोड़ेंगे तो 0.24 हो जाएगा, और नीचे आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.16। देखिए इस पॉइंट से आपका ये पॉइंट हट जाएगा, 8 से काटोगे तो 3 बार में, और 8 से काटोगे तो 2 बार में। 3/2 किस ऑप्शन में है बताओ एक बार, सर 3/2 आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है आपके पास? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये टाइप नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, और ये किसका एसएससी जीडी का है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। मैं आपसे कहूँगा अनुपात आपने समझा, अनुपात का मतलब क्या होता है, सर अनुपात का मतलब ये होता है जैसे मैंने ये कहा कि ये 10:20 है, 10:20 है। आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है, तो आप ये कहोगे सर इसका जो अर्थ होता है ना आपके पास 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 1:2 है, ठीक है। चलिए अगर आपके पास इसका अर्थ ये हो सकता है तो क्या कभी भी इसका अर्थ ये नहीं हो सकता है, भाई जहाँ आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जा सकते हो तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भी तो जाना सीखो। यानी कभी भी अगर आपका अनुपात का कोई क्वेश्चन चलता रहे और वहाँ पर आपके पास 1:2 है, और मैं ये कहूँ कि आप एक काम करो इसको 100:200 लिख दो, तो ये मत पूछना कि कैसे लिख दिया। आपको पता है 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, मतलब इसका मान और इसका मान एक ही होता है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जीरो बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है, ये है पूरी लाइन। अब आप ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी अनुपाती, यानी ये डी का मान है आपके पास और ये ई का मान है, तो डी में से जब आप ई घटाओगे ना तो 9 आ जाना चाहिए। यानी डी का मान कितना आपके पास है 3 है, और ई का मान कितना आपके पास है सर 2 है, और इसमें से आप इसको घटाओगे ना तो 9 आ जाना चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, वैसे आपको पता है कि इसमें से ये घटाएंगे तो सर एक ही बचेगा, लेकिन अब क्वेश्चन ये कह रहा अब आप खुद दिमाग लगाओ, जैसे रीजनिंग में लगाते हो ना, रीजनिंग है एक तरीके से। अब रीजनिंग स्टार्ट हो गई आपकी, अगर रीजनिंग स्टार्ट हो गई तो बताओ यहाँ क्या करें।
सर मान लो हम यहाँ एक जीरो चिपका दे तो ये 30 हो जाएगा, 30 माइनस 20 तो 10 हो जाएगा, ये तो गलत है। तो जीरो से ये 30 बना है, तो हम 30 नहीं बना के इसको 9 से गुणा करते हैं। तो हम एक काम करेंगे सर, इसको 9 से गुणा कर देते हैं, तो इसको भी 9 से गुणा कर देते हैं, तो फिर आपको इसको भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 27 हो जाएगा। और 27 में से आप 18 घटाओगे तो 9 आ जाएगा। बहुत सर कमाल हो गया। इसका मतलब आपने क्या किया सर, हमने ये किया कि पहली संख्या कितनी हो गई आपके पास 27 और दूसरी संख्या कितनी हो गई 18, यानी कि हमने क्या किया है 3:2 है ना, तो इसको 27:18 लिखा है, बस इतना सा काम किया है। अब किसका मान पूछा है, अगर आपने ये लिखा है यानी ये 3 को आपने ये लिख दिया और ये लिख दिया, ये किसका मान था आपके पास, डी का मान था, ये किसका मान है आपके पास, ई का मान है। तो डी और इन दोनों को जोड़ के बताओ, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा ना दोनों को जोड़ के बताओ। इसका मान कितना आपके पास है 27 है, इसका मान कितना आपके पास है 18 है, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 45। देखो इस ऑप्शन में आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। आपने क्या किया, डी अनुपाती 3:2 है, तो डी में से आपने ई घटाया। सर डी में से ई घटाने पर 3 आना चाहिए। मैंने कहा थोड़ा सा रीजनिंग की तरह आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा भाई, इतना तो काम करना ही पड़ेगा जब आपको नौकरी लगना, पूरा टाइप समझना है तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये था आपके पास है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ से टाइप नंबर 2 की। आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन कैसे है। देखिए टाइप नंबर 2 क्या है। ये जो टाइप नंबर 2 है ना, ये आपके पास है 100% मोस्ट टाइप है। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर आप टाइप नंबर 2 को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेते हो ना, तो टाइप नंबर 2 पूरी मैथमेटिक्स में काम आता है। आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपके पास है ये टाइप नंबर 2 जरूर काम में आएगा। मैं टाइप नंबर 2 को शॉर्ट में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि आखिरकार टाइप नंबर 2 को आप कैसे समझ सकते हो। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। टाइप नंबर 2 को अगर आपको समझना है ना, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है। सर ऊपर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सर यहाँ पर जो भी राशि दी गई है ना, सर हम यहाँ पर लिखते हैं दी गई राशि। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो तो इस फॉर्मूले को मैंने काफ़ी बार लिखाया है, और आप यकीन मानिएगा धीरे धीरे मैं आपको इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप खुद याद करोगे धीरे धीरे। यानी हर चैप्टर में आपको इस फॉर्मूले को समझाने वाला हूँ। आपको करना क्या है, जो भी राशि लिखी गई है उसे आप यहाँ लिखोगे दी गई राशि, और बट्टे में सर ऊपर जो भी राशि है ना, उसी राशि को फिर से लिखना है, उसी राशि का यूनिट लिखना है, उसी राशि का क्या लिखना है आपको, यूनिट लिखना है। और सर मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, सर मल्टीप्लाई करना आपको किसका से, और किसका भी क्या है, किसका की आप लिख दो, किसका की यूनिट आप लिख दो यहाँ पर कि आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, सर किसका की यूनिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला है। अभी आपको शायद बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा कि आखिरकार ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है। फॉर्मूला है आपके पास, जो भी राशि लिखी हुई है उसको लिखो, अब उसी राशि को नीचे लिखो यूनिट में और गुणा करो जिसका मान निकालना है उससे। पहली बात तो आप ये समझिएगा कि ये यूनिट क्या होती है। तो पूरी मैथमेटिक्स में बात करोगे ना आप मुझसे, तो सर पूरी मैथमेटिक्स में ये जो यूनिट होती है ना आपके पास है, ये पूरी यूनिट दो टाइप की होती है। एक होती है परसेंटेज में, और दूसरा टाइप होता है आपके पास है, ये होती है आपके पास है अनुपात का फॉर्मेट में। किस में होती है आपके पास है, अनुपात में होती है। तो आज की क्लास में हमें ना इस यूनिट को समझेंगे अनुपात में। किस में समझेंगे, अनुपात में। अब कैसे समझेंगे देखिएगा, मैं एक एग्जांपल से और एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। ये आप सबसे पहले देखो टाइप नंबर वही है आपके पास 2, लेकिन मैं सबसे पहले आपको टाइप नंबर 2 का भी क्वेश्चन नंबर 13 पे लेके चलूंगा, और आप इस क्वेश्चन को समझिएगा जरा। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यानी आप ये कह सकते हो कि लड़के और लड़कियां, इनका अनुपात कितना आपके पास है, सर हमारे पास है 9:7 है। लड़के और जो लड़कियां है ना वो कितनी है आपके पास है, सर हमारे पास है 9 अनुपात कितना है, 7 है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। एक मिनट थोड़ा सा वेट करें आप, देखिएगा। इस क्वेश्चन से आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें इस फॉर्मूले को कि आखिरकार में ये यूनिट क्या होती है, कैसे हम एक राशि को यूनिट में कह सकते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि सर कैसे हम एक राशि को यूनिट में कह सकते हैं। तो यहाँ देखो, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना आपके पास है, 9:7 है। यानी कि ये जो है ना, ये यूनिट है, इसी को हम यूनिट बोलते हैं।
इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। यानी कि लड़के यूनिट में कितने हैं, 9 हैं, और लड़कियों की संख्या यूनिट में कितनी है, 7 है। मैंने कहा ना, आप थोड़ा सा विश्वास करें, एक एक लाइन क्लियर होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं यूनिट कैसे चलती है अनुपात में, ऐसे चलती है कि सर इसने कहा कि लड़कों की संख्या ये रही आपके पास है, लड़कियों की संख्या आपके पास ये रही, यानी लड़के 9 हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़कों की संख्या 9 है। अगर ऐसे ही कहेंगे तो आंसर ही आ जाएगा ना फिर तो। ये हम ये कह सकते हैं कि सर लड़कों की यूनिट 9 बना रखी है और लड़कियों की कितनी बना रखी है, 7। अब मैं आपसे ये कहूँ कि टोटल यूनिट कितनी है, तो टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी आपके पास है, 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। चलो ठीक है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या इतनी है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। अब मैंने ये कहा कि पहले आपको दी गई राशि ढूंढनी है। दी गई राशि कितनी है आपके पास है, 189, और ये क्या है आपके पास सर, ये लड़कियों की संख्या है। तो लड़कियों की संख्या बटे लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या दी गई राशि है, इसी का हम यूनिट बनाएंगे तो इसका यूनिट कितना बनेगा आपके पास सर, हमारे पास 7 बनेगा। और मल्टीप्लाई किससे करना है, जिसका मान निकालना है उससे। यानी कि सर हमको जो मान निकालना है वो लड़कों की संख्या का मान निकालना है। लड़कों की संख्या कितनी है आपके पास सर, 9 है। कुछ नहीं करना, इससे आप ये काट दीजिए। 7 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास सर, 7 से 7 दूनी का 14 और 7 7 49। तो इस तरीके से आप देखिए, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 3 आएगा, तो आप ये कह सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। नहीं भी आया है ना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन मान के चलिए, पूरी मैथमेटिक्स में इसका यूज करने वाला हूँ। आप फिर से आ जाइएगा। एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास है, देखिए। अब ये टाइप नंबर 2 को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपको टाइप नंबर 2 में क्या चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो टाइप नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, इसे टाइप नंबर 2 में हम ये सीखेंगे कि राशियों को अनुपातों में कैसे बांटते हैं। और हर साल हर कंपटीशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। आप क्या सीखोगे सर, टाइप नंबर 2 में आप ये सीखोगे कि किस तरीके से हम एक राशि को अनुपात में बांट सकते हैं। जैसे अब डबल फॉर्मेट होता है सर, एक बार तो हमको क्या करना है कि ऐसे अनुपात में राशि बांटनी है। ध्यान से सुनो, एक बार तो ऐसे अनुपात में राशि बांटनी है, और एक बार हमको कैसे बांटनी है, एक बार सर सादा जो है ना आपके पास अनुपात, इसमें बांटनी है। बस ये सीख जाओ, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि एक बार तो इस अनुपात में बांटना सीख जाओ राशि को, और एक बार आप इस अनुपात में बांटना सीख जाओ, टाइप नंबर 2 आपका कंप्लीट है। बाकी चाहे तो आपके पास ये अनुपात हो चाहे ये अनुपात हो, फॉर्मूला तो फिक्स है। ऊपर राशि लिखोगे, नीचे उसकी यूनिट लिखोगे, जिसका मान निकालना उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला तो परमानेंटली फिक्स है आपके पास, फॉर्मूला फिक्स है। फ़र्क इतना सा है आपको कि करना क्या है सर, हमको इतना सा काम करना है कि इस अनुपात में और उस अनुपात में बांटना सीखना। तो पहले हम इसी अनुपात में बांटना सीख लेते हैं। तो देखिए, पहले हम सीखेंगे कि दी गई राशि का क्या नाम है। एक धनराशि को इतने के बीच में बांटा गया है। यदि सी को बी से 24 रुपये अधिक मिलते हैं। आप ये देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है सर, क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि सी को बी से 24 रुपये अधिक मिलते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सर 24। इस 24 का क्या नाम है सर, इस 24 का नाम है सी और बी। सी और बी का अंतर देखो, ये सी रहा आपके पास, ये ए, ये बी और सी। आप ये बताओ कि इन दोनों की धनराशियों में कितना अंतर है यूनिट के हिसाब से। तो आप ये कहोगे 4 का अंतर है। और यहाँ भी तो ये अधिक होना या कम होना अंतर ही तो कहलाता है आपके पास। भाई 24 रुपये कम है या 24 रुपये ज़्यादा है, वो अंतर ही कहलाएगा। तो बट्टे में कितना आएगा आपके पास सर, अंतर बट्टे में अंतर, और गुणा करना है जिसका मान निकालना है उससे। ए को कितनी राशि मिली सर, ए को कितनी राशि मिली, ए तो एक नंबर पे बैठा है, यूनिट के हिसाब से 10 राशि मिली है उसको। तो आप ये कह सकते हो 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे, कितनी बार कटेगा आपके पास है, 6 बार। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि इस ऑप्शन में है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने साधारण अनुपात में सीखा कि कैसे बांटा जाता है, जो कि ईजी होता है। अब हम सीखते हैं कि मान लो कोई राशि है हमारे पास है, ये राशि है, लेकिन इसमें बांटना है। तो बांटने का क्या तरीका हो सकता है। कभी भी ध्यान रखना कि जैसे इस राशि को आपको अनुपातों में बांटना है, तो पहले इसका आपको साधारण अनुपात बनाना पड़ेगा। अगर आपने साधारण अनुपात नहीं बनाया तो नहीं बांट सकते। यानी ये राशि इस अनुपात में नहीं बटेगी। अगर नहीं बटेगी तो क्या करना है, पहले इस अनुपात को सही बनाओ। मैंने टाइप नंबर 1 में सिखाया है आपको सही बनाना अनुपात। कैसे सिखाया कि इसका लघुत्तम लेके लघुत्तम हटा दो, या फिर अगर आपको ए का मान निकालना तो इस 17 को गुणा कर दो इन दोनों के साथ।
17 को गुणा कर दोगे इन दोनों के साथ, तो आप एक काम करो, लघुत्तम लेके लघुत्तम हटा दिया करो, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास लघुत्तम कितना आएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी सी संख्या है। इस 2 का भाग कितनी बार जाएगा सर, इस 2 का भाग 30 है, 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा आपके पास, 15 बार। 30 सही है ना लघुत्तम, बिल्कुल सही है। 15 को आप किससे गुणा करोगे, इस 17 से गुणा करोगे, तो आप 15 गुणा 17 यहाँ कर लीजिएगा। देखिए सर 17 पिंजो 85 को 5 हासिल की 8 लग जाएगी, 17 एकम 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास सर, 17 और 8 हो जाएगा आपके पास है 25। क्लियर है, अनुपात का निशान फिर से देखिएगा सर, जैसे ही हम इस 6 का भाग, इस 6 का भाग किस में देंगे, इस लघुत्तम में देंगे। 6 का भाग 5 बार जाएगा, 5 को अगर हम 14 से गुणा करते हैं तो बताओ कितना आएगा आपके पास है सर, हमारे पास 70 आएगा। अनुपात का निशान, 5 का भाग 6 बार तो ये 12, लघुत्तम तो आपका हट ही गए क्योंकि हटा हुआ मानते हैं। अब इस अनुपात में इस राशि को बांटना है, अब तो क्वेश्चन इजी हो गया। बांटेंगे कैसे सर, पहले हम दी गई राशि लिखेंगे। अब इसी राशि का क्या नाम है सर, इस राशि का नाम टोटल है, तो टोटल बटे टोटल, टोटल बटे टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ो आप सर, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास है, लास्ट में कितना हो रहा है आपके पास है सर, लास्ट में तो हो रहा है हमारे पास है 7, और ये कितना आपके पास है 3, और ये कितना आपके पास है सर, ये हो रहा है आपके पास है वापस से 337 हो रहा है। कितना हो रहा है आपके पास है 337, एक बार फिर से जोड़ लीजिएगा, यानी कि 255, 70 और 12 आपने जोड़ा तो ये 7 हो गया आपके पास सर, ये हो जाएगा 12 13 337, बिल्कुल सही है। अब आपको जिसका भी मान निकालना है ना उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीसरे बंदर को कितने केले मिले, तीसरा बंदर कहाँ पर है, पहला बंदर, दूसरा बंदर और ये तीसरा बंदर, तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले, 12 केले मिले सर। तो फिर आपको करना क्या है कि सर इससे हम इसे काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो ये हमारे पास है 24 करेक्ट आंसर है। बताओ क्या टाइप नंबर 2 में कोई दिक्कत आएगी, भाई टाइप नंबर 1 तो खुद चैप्टर का नॉलेज था, टाइप नंबर 1 तो नॉलेज था, और वो भी मैंने बहुत इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अब ये पता नहीं कि आपको कितना आया होगा, आप कमेंट्स जरूर करना इस बात का। तो टाइप नंबर 2 फिर से ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई राशि अनुपातों में बांटनी है तो ऐसे बांटी जाती है, ये भिन्नों वाला अनुपात है, पहले साधारण अनुपात बनाओ, फिर दी गई राशि बट्टे में यूनिट जिसका मान निकालना उससे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इस तरीके से हम, हमारे पास एक और क्वेश्चन ये रहा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये कांस्टेबल का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। 980 रुपए की एक राशि को 3 व्यक्तियों के बीच इतने इतने का अनुपात में बांटना है, वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच के हिस्से का अंतर आपको बताना है कितना है। बांटोगे कैसे सर, सबसे पहले हम यहाँ दी गई राशि लिखेंगे, दी गई राशि कितनी आपके पास है, इतनी है, इसका नाम टोटल है। अच्छा मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, चलो एक और बात मैं आज बता ही देता हूँ, मैं तो चाह रहा था कि थोड़ा सा रोक के रखूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, आप तो समझ दो और पढ़ के अच्छी नौकरी लगो। मैंने अभी तक जितनी भी क्लासें ली है ना, मैंने क्लासों में एक फॉर्मूला लिखा है आपको कि दी गई राशि बट्टे में उसी राशि का यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं हम उसकी यूनिट से गुणा करते हैं। लेकिन आज तक अभी तक आपको मैंने ये नहीं बताया कि ये दी गई राशि है ना, ये दी गई राशि के भी कितने टाइप होते हैं, इस राशि के भी कितने टाइप होते हैं। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो राशि आपको दिखाई दे रही है, ये राशि आपकी योग के फॉर्मेट में आ सकती है। ये जो राशि है, यानी कि आप ये कह सकते हो ऊपर ये जो राशि लिखते हो ना आप, ये राशि आपकी योग के फॉर्मेट में आ सकती है, ये राशि आपके अंतर के फॉर्मेट में आ सकती है, ये राशि आपको किसी एक के फॉर्मेट में आ सकती है। यानी आप ये कह सकते हो किसी एक की हो सकती है, ये किसी एक की राशि, बस इसके अलावा पूरी मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं बना। आप ये नहीं कह सकते पूरी मैथमेटिक्स में सर राशि का कितना रूप होता है, सर राशि के सिर्फ और सिर्फ 3 रूप होते हैं, या तो वह रहेगी योग के रूप में कि सभी का टोटल इतना इसको बांटो, या रहेगी वो अंतर के रूप में कि ए को बी से इतना ज़्यादा मिला इतना कम मिला है, या फिर रहेगी पर्टिकुलर किसी एक की राशि। किसी एक की राशि कैसे, एक क्वेश्चन किया ना अभी अपन ने किसका, लड़की और लड़कों का, कि इसमें लड़कों की संख्या बताऊं, तो उसमें आप ये बताओ पर्टिकुलर दे रखा था ना, यानी लड़कियों की संख्या दे रखी थी, और लड़कियों का ही नीचे हमने क्या लिखा था, यूनिट लिखा था, और लड़कों की संख्या से हमको गुणा करना था, तो उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर राशि देना, यानी सर किसी एक की राशि देना। जैसे आपको पर्टिकुलर दे रखा है कि क्रय मूल्य इतना है तो एक राशि हुई, आपको दे रखा है कि विक्रय मूल्य इतना है तो एक राशि हुई, आपको दे रखा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का योग इतना है तो वो योग हो गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर इतना तो वो अंतर हो गया।
ठीक है। तो ये राशि कितने फॉर्मेट में बनती है सर? पूरी मैथमेटिक्स में 3 ही फॉर्मेट होते हैं, बाकी इस पृष्ठ इसे सृष्टि पे ही नहीं है कुछ। बट्टे में क्या लिखेंगे सर? ऊपर तो राशि लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे यूनिट। यूनिट किस फॉर्मेट में? अगर ऊपर योग है तो यूनिट का योग लिखो, अगर ऊपर अंतर है तो नीचे अंतर लिखो, अगर ऊपर जो जिसकी राशि है ना उसी की यूनिट लिखो, उसी की क्या लिखना है? उसी की यूनिट लिखो सर, ठीक है। और सर जिसका मान निकालना है ना, ये तो सिंपल है, किसका से आपको गुणा करना है, यानी यूनिट भी 2 जगह आती है, एक बार यूनिट यहाँ आती है और एक बार यहाँ आती है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि पर्टिकुलर में आपको क्या समझाने की मैंने कोशिश करी है। तो आ जाइएगा क्वेश्चन पे, आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अच्छा 12, एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बचा, तो इस क्वेश्चन को समझिएगा आप। 980 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच इतने का अनुपात बांटना है, तो टोटल बटे टोटल। लेकिन अब आप उससे पहले देखोगे कि ये संख्या आपको यहाँ कटती हुई दिख रही है, तो जरूर काटे, नहीं भी काटोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप मत काटिए, एक काम करिए इसको, ठीक है, रहने दो। सर ये कितना हो जाएगा आपके पास? 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। तो बट्टे में कितना आ गया आपके पास? 20 आ गया। अब जिसका मान निकालना उससे हम गुणा करेंगे। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच के हिस्से का अंतर, तो सबसे बड़ा तो ये रहा और सबसे छोटा ये रहा, यानी इनका अंतर का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटाना। 10, 1 0 से 1 0 खत्म। तो आप ये कह सकते हो ये 4, ये 9, ये 0। अब बताओ आया कि नहीं है? तो मैंने क्या कहा कि राशि किस फॉर्मेट में आ सकती है? योग में आ सकती है, अंतर में आ सकती है, या फिर एक के फॉर्मेट में आ सकती है। इसके अलावा तो राशि हो ही नहीं सकती है। ये क्वेश्चन किसका था सर? ये आपके पास अंतर का था, तो अंतर बटे अंतर आया, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका था आपके पास है सर? ये भी हमारे पास अंतर का था, आप देख लीजिए, तो अंतर बटे अंतर आया था। अच्छा ये क्वेश्चन किसका था सर? इसमें हमारे पास 674 टोटल दे रखा था, ये क्वेश्चन योग का था आपके पास, ठीक है। अब बताओ, क्या आपको मैंने सबके क्वेश्चन करवा दिए? योग का कैसे आता है? ऐसे आता है। अंतर का क्वेश्चन ऐसे आता है। किसी एक का कैसे आता है आपके पास है सर? एक का क्वेश्चन ऐसे आता है, इसमें एक की राशि थी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप तसल्ली से देखना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी मैथ कैसे चलती है। इसके अलावा कुछ भी कहानी नहीं है इसमें। सर अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया इसमें, चलिए मैं इसको भी करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सर? 3 संख्या इतने के अनुपात में है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में 12 का अंतर है, वह संख्या ज्ञात करो जो न तो बड़ी है नहीं छोटी है। ये अंतर का फॉर्मेट है। तो आपको पता है कि पहले इस अनुपात को सही बनाना पड़ेगा। सही बनाने के लिए क्या करते हैं सर? हम इनका लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कितना हो जाएगा आपके पास? 30 हो जाएगा। तो 5 का भाग इस 30 में दीजिए 6 बार, तो 6 को 4 से गुणा करोगे तो 24। 6 का भाग कितनी बार? 5 बार, तो ये 25। और इसका भाग कितनी बार? 10 बार, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? सॉरी, इसका भाग 3 बार, तो ये 27 हो जाएगा आपके पास। फिर लघुत्तम आपका 8वां माना जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का 12 का अंतर है। आप ये कह सकते हो, देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी ये रही, अंतर कितने का है आपके पास? है 3 का है, और वहाँ पर 12 का दिया है। अंतर बटे अंतर, जिसका मान निकालते हैं उससे हम गुणा करते हैं। न तो सबसे बड़ी चाहिए न छोटी चाहिए, तो बीच की चाहिए इसको। तो बीच की यानी सर इसको 25 का मान निकालना है। आप बताइए 3 से कितनी बार? 4 बार, तो कितना आंसर आएगा आपके पास? है 100 आंसर आएगा। बताओ, इस तरीके से आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स को बड़े प्यार प्रेम से पढ़ना है। तो हम पढ़ चुके हैं टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 3 में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिक्कों से रिलेटेड, क्योंकि एक क्वेश्चन सिक्कों से रिलेटेड भी आता है। ध्यान रखिए सिक्कों से रिलेटेड में भी वही पैटर्न लगेगा। कौन सा? दी गई राशि बटे में यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ठीक है ना। क्या है सर? एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के इतने के अनुपात में, जिनकी कुल राशि इतनी है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। मैं आपको ये बता देता हूँ पहले, तो ये जो टाइप नंबर 3 दिख रहा है ना, इसमें सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है जिसमें यहाँ पर कुल राशि दी हुई मिलती है, और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें आपको क्या दिया हुआ मिलता है? जिसमें आपको सिक्कों की संख्या दी हुई मिलती है। जैसे आपको इसमें सिक्कों की संख्या दी हुई है, इसमें क्या दी हुई है? सिक्कों की संख्या। तो हम सिक्कों की संख्या का भी क्वेश्चन समझ लेते हैं कि सिक्कों की संख्या कैसे दी हुई मिलती है, और हम ये भी समझ लेते हैं कि कुल राशि का क्वेश्चन कैसे बनता है। दोनों का तरीका सेम ही है सोल्व करने का, लेकिन आप समझ लो। सर एक बैग है, एक बैग में कुछ तो है आपके पास है 50 पैसे के सिक्के, कुछ है आपके पास है 25 पैसे के सिक्के, और कुछ है आपके पास है 10 पैसे के सिक्के। और इनकी जो संख्या है ना, इनके जो नंबर है वो दे रखे हैं आपको, और नंबर किस में दे रखे हैं? यूनिट में। इसको हम यूनिट ही बोलते हैं। सर ये दे रखा हमको 16, ये दे रखा हमको 8,
और ये कितना दे रखा हमको 20 दे रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे सर? इस क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ेंगे कि 50-50 पैसे के 16 सिक्के हैं। तो फिर यहाँ पर क्या लिखोगे सर? यहाँ पर हम लिखेंगे धनराशि, कि कितनी धनराशि हमारे पास बनेगी। आप खुद बताइए, आपके पास है 16 अठन्नी है, तो 16 अठन्नियों के क्या 8 रुपये बने कि नहीं बने? अनुपात का निशान, 16 अठन्नियों में 8 रुपये होते हैं। फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप ऐसे समझो, सर आपके पास है 50-50 पैसे के, 50-50 पैसे के कितने हैं? 16 सिक्के हैं। 50-50 पैसे के 16 सिक्के आपको रुपए बनाने हैं, तो रुपए बनाने के लिए भाग किसका देते हो आप? 100 का। भाई रुपए बनाने के लिए 100 का भाग देते हैं। 50 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास? 2 बार। 2 से कितनी बार? 8 बार। तो ऐसे आप रुपए आराम से बना लेना। जैसे अब आप बनाओगे 25-25 पैसे के कितने सिक्के आपके पास हैं सर? 8 सिक्के हैं। रुपए बनाने हैं, भाग किसका देना है? 100 का। 25 से कितनी बार? 4 बार। 4 से कितनी बार? 2 बार। तो आप ये कह सकते हो 2 रुपये आपके पास यहाँ बन जाएंगे, ठीक है, अनुपात का निशान। अब यहाँ इसको निकाल लीजिए ना, आप 200 में 2 का भाग देंगे तो 2 रुपये हमारे पास ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, आपको वो लगाना दी गई राशि बट्टे में यूनिट। अब दी गई राशि, अब सर हमारे पास कुल राशि है 384, तो कुल राशि कितनी है आपके पास है? 384 है। इस बात को ध्यान रखें, यानी हम कह सकते हैं सर टोटल धनराशि हमारे पास है 384, योग का है तो योग बटे योग। आप ये देखो इसका क्या नाम है सर? धनराशि। तो धनराशि बटे धनराशि की यूनिट आएगी, धनराशि बटे धनराशि की यूनिट आएगी। और धनराशि की यूनिट ये रही है आपके पास। धनराशि की यूनिट कितनी हो जाएगी? 12। देखो 10 और 2 12, तो बट्टे में कितना आएगा? 12। जिसका मान निकालना उससे गुणा। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे ये रहे, इसके सिक्कों की संख्या, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि हमको इसका मान निकालना है। तो गुणा किससे करोगे आप? 20 से। कुछ नहीं करना, काट दीजिए। 12 से काटिए, 12 तिया 36 और 12 दूनी का 24। तो आप ये कह सकते हो कितना हो जाएगा आपके पास है? 640। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसे बड़े प्यार प्रेम से साथ के साथ ही आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 1:2:3 का अनुपात है। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, यानी वापस से कितने आपके पास है सर? 1 रुपये है, 50 पैसे हैं आपके पास है, और आपके पास है 25 पैसे हैं, ठीक है। इनकी जो मात्रा है, इनकी जो संख्या वो कितनी है? 1 2 और कितने आपके पास है? 3 है। आपको क्या बनानी है सर? हमको यहाँ धनराशि बनानी है। आपको क्या बनाना है? इनका धन बनाना है। 1 रुपये का एक ही सिक्का तो बेचारा एक ही धन बना, ठीक है। आपके पास है 2 रुपये के, मतलब 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 1 रुपये आपका यहाँ से बन गया। यहाँ से देखिए 0.75 रुपये बने हैं। 0.75 रुपये कैसे आया? समझाऊं या आ गया समझ में? देखिए सर, ये हमारे पास 75 पैसा हो गया, लेकिन हमको यूनिट समान चाहिए थी, रुपए में चाहिए थी। 100 का हमने भाग दिया तो दशमलव आपका यहाँ लग गया। क्लियर है? ठीक है। अभी क्या करना है? अब तो कुछ नहीं करना, जो बांटने का तरीका है वो बांटो। अब आपको ये देखना है कि इसमें जो राशि दे रखी है वो किस फॉर्मेट में है। योग का फॉर्मेट है, अंतर का फॉर्मेट है, या एक का फॉर्मेट है? तो आप ये कहोगे सर इसमें एक का फॉर्मेट है। इसमें स्पष्ट कहा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। 50 पैसे, तो 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है आपके पास है सर? यहाँ पर तो 2 है, यानी सर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बट्टे में यूनिट, तो बट्टे में कितना आएगा आपके पास है? 2 आएगा। और जिसका मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको चाहिए कि टोटल धनराशि कितनी है डब्बे में, तो टोटल धनराशि सर हमारे पास है, इनका मान निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है 2.75 है। ये कितनी है? 2.75 है, तो 2.75 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब काटापिटी करनी है। कितनी बार कटेगा आपके पास है? 40 बार कटेगा। गुणा कर दीजिए 0। सर इसको इससे गुणा करेंगे, 20 हासिल की 2 लग जाएगी, 28 2 हासिल की 3, और ये हो जाएगा 8 3 कितना हो जाएगा? 11। 2 और 1 और 1 2, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए आप, तो 110 करेक्ट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? जो कि डी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे तसल्ली से क्वेश्चनों को क्या करना है? सोल्व करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाइएगा। अच्छा, अगर आप इसी तरीके से चाहते हो ना कि सर हम इसी तरीके से आपसे कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, बिल्कुल सरल सी भाषा में, तो मैं आपसे ये कहूँगा, आपको ये पट्टी सी दिख रही है, ये प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहाँ पर बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से मैंने कोर्स करवा रखा है। आप आराम से कंप्लीट कोर्स वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, और शॉर्ट में पढ़ना आपको क्रैश कोर्स ही करना है, पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप इससे कर लीजिए।
मैंने ये नहीं कह रहा कि खरीदना जरूरी है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप एक बार मुझसे 10 घंटे की या 8 घंटे की ये क्लासें पढ़ लेते हो और फिर 1.5 घंटे में आप पूरा रिवीजन करोगे तो कितना अच्छा आपको समझ में आएगा। जिस स्टूडेंट ने मेरा रेलवे चैंपियंस 3.0 बैच लिया है और वही स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है, उसको तो एक तरीके से मजे ही लग गए यार। एक तो मैंने 7 टाइप 7 दिन में करवाए और एक मैंने सातों के 7 टाइप में यहाँ पर 1.5 घंटे में ही करवा दिए। इससे ज़्यादा सुविधा क्या चाहिए एक स्टूडेंट को? स्टूडेंट को कंटेंट चाहिए और वो कंटेंट यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। तो चाहे तो मैं ये कहूँगा, अगर 4 चांद लगाना चाहते हो अपनी तैयारी में तो आप कोर्स जरूर खरीदिएगा, क्योंकि नाम मात्र से शुल्क में क्या होता है, 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं आता, उससे भी ज़्यादा सिंपल तो अपन का बैच है पूरा ही, उससे भी ज़्यादा कम रेट में। एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। इससे नहीं घबराना, मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, ये पूरी लैंग्वेज ऐसी सेट होती है। सर एक बैग में कुछ तो है 5 रुपये के सिक्के, कुछ है सर 10 रुपये के सिक्के, और कुछ हैं आपके पास है कितने, 20 रुपये के सिक्के। ठीक है, अब इनकी जो मात्रा है ना, इनके जो नंबर्स है वो कितने दे रखे हैं, देखो एक लाइन 2 बार दे रखी है, ये लाइन दे दी पहले, फिर से कह दिया इनकी कुल संख्या 240 है, फिर कह दिया 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ये घुमराह करने के लिए देता है। देखो ये लाइन इसने पहले दी, दोबारा से दी, यदि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये दोबारा नहीं देता, सीधे कह देता इनका अनुपात इतना है। तो इनका अनुपात कितना आपके पास है सर? इनका अनुपात है 2 है, 3 है और 5 है। तो फिर क्या करना है सर, हमारे पास यहाँ धनराशि आ जाएगी। धनराशि कितनी आएगी, देखो ये 10, ये 30, क्योंकि ये तो रुपए में है ना, तो कोई चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है भाई, और ये कितना आपके पास है 100 है। अब तो वही बांटा बूटी का काम करना है। सर क्वेश्चन है, हमको ये दे रखा है कि कुल धनराशि 240 है। अच्छा आप ये कहोगे कि सर ये रेलवे एग्जाम्स 2026 एक्सपेक्टेड कैसे लिखा हुआ है, मतलब मुझे ये लगा कि ऐसा क्वेश्चन आगे हो सकता है आए आपकी एग्जाम में, तो वहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप ये मान के चले कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चनों की बजाय। तो हम कह सकते हैं सर कुल धनराशि कितनी आपके पास है, 240 है। तो धनराशि, तो बट्टे में नीचे धनराशि आएगी, यहाँ से धनराशि जोड़ो, देखो सर ये हमारे पास 140 हो गई, सही है क्या, 140 हो गई, और गुणा किससे करना है, जिसका मान निकालना है उससे। सर बैग में कुल, अच्छा यार सॉरी, बैग में कुल धनराशि पूछी है, तो 140 का तो आपको मान निकालना है। ये आपके पास है क्या है सर, ये कुल सिक्के, तो सिक्के बटे सिक्के, तो यहाँ से आएंगे कुल सिक्के, और कुल सिक्के कितने आपके पास है, 10 है। यानी आप ये कह सकते हो 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म आपके पास, ये जीरो, ये लास्ट में 6 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में सर, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 60। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया सर, हमारे पास है डी ऑप्शन हो गया। तो हम टाइप नंबर 3 तक आ चुके हैं। और अभी क्या टाइम हुआ, देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपके पास, अभी 58 मिनट हुई है, 58 मिनट में हमने 3 टाइप कंप्लीट कर लिए और ये टाइप नंबर 4 आ गया आपके पास। अब थोड़ी स्पीड बने, क्योंकि पहला जो टाइप होता है ना वो सबसे ज़्यादा, पहला टाइप होता है ना वो कम से कम 3 टाइपों के बराबर टाइम खींचता है, क्योंकि उस टाइम हमारी शुरुआत होती है, इसलिए बाद में टाइम बचता है। अगला क्वेश्चन कैसा है टाइप नंबर 4 का, सर टाइप नंबर 4 का जो अनुपात है ना वो क्वेश्चन ऐसा है, देखो दो संख्या इतने के अनुपात में यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि, दूसरी संख्या में 20 की कमी की जाए तो 2:3 इनका अनुपात हो जाता है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। यानी कि सर हम टाइप नंबर 4 में ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे सर, ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो, अनुपात 5 और 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात इतना हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए। तो मैं आपको शानदार तरीके से सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले हम बड़े क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ताकि छोटे मोटे क्वेश्चन तो आपके वैसे ही समझ में आ जाएंगे। तो देखिए टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 18 नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई आप गांठ बांध लीजिए, आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा, और बहुत ही सिंपल होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका। कैसे होता है आप इसमें लिखिए, दो संख्या कितने के अनुपात में, सर 7:11, तो 7:11 लिख दीजिए। ठीक है, यदि पहली संख्या में 10 जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में 20 कम किया जाए, इसको नहीं लिखना अभी, तो अनुपात 2:3 हो जाता है, वापस से 2:3 आप यहाँ पे लिखो। और जो भी आपने परिवर्तन किया था ना उसको यहाँ लिखोगे, पहली संख्या में 10 जोड़ोगे तो प्लस का 10, दूसरी संख्या में से 20 कम करोगे तो माइनस का 20। ठीक है, ये ऐसे तो पहले जमाना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लाई में क्वेश्चन को, पहला अनुपात लिखना, दूसरा अनुपात लिखना, जो भी परिवर्तन है उसको आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसको तो आप इससे गुणा करोगे, इसको आप इससे गुणा करोगे, तो आप ये बताइए ये 22 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, एक साइड 22 हो रहा है और एक साइड 21 हो रहा है, और 22 में से 21 घटाओ कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। इसको तो इससे गुणा और इसको इससे गुणा, यानी कि आपको इनका अंतर लेना होता है, इनका अंतर लेना होता है। तो सर ये कितना हो जाएगा आपके पास, सर ये हो जाएगा हमारे पास है 30, और
एक तो हो जाएगा 30 और माइनस का निशान, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस का आपके पास है 40। तो आप ये कह सकते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 70 हो जाएगा। एक बार फिर सुनिएगा, इनका अंतर लेना होता है, ये प्लस था ये माइनस था, तो हम ये कह सकते हैं सर एक तो थी आपके पास है प्लस की 30 संख्या, एक थी माइनस की 40 संख्या, तो इनके बीच का कितना गैप है सर, इनके बीच 70 संख्याओं का गैप है, क्योंकि पहले आपको 0 तक आना पड़ेगा तो 30 तो इधर, फिर इधर जाना पड़ेगा तो 70 संख्याओं का गैप हो गया, हमको गैप लेना है कुल मिला के। ठीक है, यानी कि सर क्या करना है, बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या घटाना, तो एक आ गया बड़ी संख्या, क्योंकि प्लस की बड़ी होती है, तो बड़ी संख्या में से आपने घटाई है छोटी संख्या, माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 70 ऐसे आया है। आप तो ये मान लो नहीं कभी ऐसे प्लस माइनस किया जाए तो जोड़ना है, नहीं समझ आए तो रट्टे से काम चलाओ। अब इसके बाद सर बड़ी राशि बटे छोटी राशि और जिसका मान निकालना है उससे गुणा करते हैं। देखो स्टेप नंबर 1, आप ये इस तरीके से अंतर निकालोगे, ये निकलने के बाद आपको बड़ा अंतर बटे छोटा अंतर 70/1 और किसका मान निकालना, दोनों मूल संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी कि दोनों मूल संख्याओं के पास ये रही, दोनों मूल संख्याओं का योगफल कितना 18 है, 18 से गुणा करिए, 18 सत्य कितना होता है 126। किस ऑप्शन में आपके पास सर, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा, शायद एक और क्वेश्चन होगा, बिल्कुल ये रहा, एक बार फिर से आपको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से इस तरीके को सिखाता हूँ इस क्वेश्चन को कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है। दो संख्या इतने का अनुपात में है, यानी आप ये कह सकते हो पहली संख्या और ये आपके पास दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। सर ये हमारे पास है 2:3 हो जाएगा, इसमें तो दोनों ही बार प्लस का है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपके पास है। अब करना क्या है, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, ये 32 हो जाएगा और ये 27, 32 में 27 अब दिमाग में घटा लो यार, छोटी मोटी कैलकुलेशन, कितना बचेगा आपके पास है 5 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा 80, 120 में से 80 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास, 120 में से 80 40। तो सर बड़ी राशि बटे में सर छोटी राशि, सर जिसका मान निकालना है उससे गुणा करते हैं। इस बार दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, पिछली बार योग पूछा था, आप ये कह सकते हो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आपके पास है, तो आपके पास है 7 है, तो मल्टीप्लाई किससे करना है 7 से करना है, इससे कितनी बार कटेगा आपके पास 8 बार। तो इस तरीके से आप बताओ कितना आएगा आपके पास 8 7 56, जो कि आपको इस ऑप्शन में दिख रहा है। आप इसको डिफरेंस मेथड से भी बना सकते थे क्वेश्चन को, लेकिन डिफरेंस मेथड से बनाना मैं आपको आगे सिखाऊंगा, यहाँ केवल आप क्रॉस मल्टीप्लाई सीख लीजिए, वो डिफरेंस मेथड मैं आपको इसमें सिखा देता हूँ कि डिफरेंस मेथड क्या होता है। अनुपात 5 और 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात इतना हो जाए, एक तो यह है कि इसमें भी x जोड़ो इसमें भी x जोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर आंसर लेके आओ, लेकिन अपन तो ऐसे करेंगे नहीं, इतने बेवकूफ तो है नहीं है कि ऐसे करें। तो फिर क्या करना है सर, इसने कहा कि अनुपात 5 अनुपात कितना आपके पास है सर, 5:11 है, तो आप यहाँ लिखिएगा, पहला अनुपात लिख देना 5:11, चाहे जोड़ने की बात कहे चाहे घटाने की बात कहे सेम तरीका होता है सोल्व करने का। और क्वेश्चन ने क्या कहा कि बाद में कितना हो जाता है आपके पास है 3:5 हो जाता है, ऐसे लिखना। अब आप ये देखना इनका अंतर कितने का है, कौन सा अंतर देखना होता है, अंतर का नियम इसको ही बोलते हैं सर, ये देखना है कि कितने का अंतर है सर, 4 का अंतर है, सॉरी 6 का अंतर है, कितने का अंतर है 6 का अंतर है। आप ये देखो कितने का अंतर है आपके पास है 2 का अंतर है। एक बार फिर सुनिए, इनका गैप देखना होता है, इसमें 6 का इसका 2 का अब इस गैप को बराबर कर दो, बस आंसर आ गया। बराबर कैसे करना है, इस गैप को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे 3 से, तो 3 से इसको गुणा करोगे तो इसको भी करोगे तो आप इसको भी करोगे, बस आपका काम हो गया। अब क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है कि पहले संख्या कितनी थी 11, अब संख्या कितनी हो गई 15। आप ये बताइए 11 को 15 बनाने के लिए आपने कितना जोड़ा, तो हमने सर 4 जोड़ा और बस वही आपका आंसर है। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपने क्या किया, अंतर का नियम किसे कहते हैं सर, अंतर का नियम ये कहता है कि आप पहले इनमें से घटा के लिख लो, ऊपर 6 आ गया था नीचे 2 आ गया, तो इनका गैप आपको समान करना होता है, इनका गैप क्या करना होता है आपको समान करना होता है। अब ऐसा एक और क्वेश्चन समझ लो आप चाहे तो, देखो इसमें क्या कह रखा है क्या घटाया जाए, लेकिन तरीका वही चलेगा, यानी कि पहला अनुपात कितना था आपके पास है 15 अनुपात कितना था 19 था, बाद में 3:4, गैप कितने का आपके पास 1 का है, गैप कितने का आपके पास है 4 का है, तो गुणा किससे करना पड़ेगा 4 से, गुणा किससे करना पड़ेगा 4 से, गुणा किससे करना 4 से, यानी इसको गुणा नहीं करना, एक तरीके से इनकी संख्याओं को गुणा करना होता है। तो 19 से एक संख्या 16 रह गई, पहले 19 थी संख्या 16 रह गई, तो कितना घटाया आपने 3 घटाया, तो बताओ ऑप्शन आ गया। तो ऐसे आपको बड़े प्यार से अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो हम कर चुके हैं सॉल्व टाइप नंबर 4 तक, टाइप नंबर 5 है ये आपके पास, लेकिन शायद ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ ना, बिल्कुल
देखो ये जो टाइप नंबर 5 है, इसको मैं अब हम टाइप नंबर 5 की शुरुआत करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा क्वेश्चन पूरा आया नहीं था, इसलिए टाइप नंबर 5 का वो क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया गया है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ टाइप नंबर 5 क्या है हमारे पास। सर टाइप नंबर 5 हमारे पास है आय व्यय बचत से रिलेटेड है। ये है आपके पास टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या है आपके पास है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर दो मित्र डेविड और अजय की मासिक आय क्रम से इतने का अनुपात में इनमें से प्रत्येक 78,000 रुपये प्रति माह बचाता है। यदि इनके मासिक खर्चे का अनुपात इतना है तो डेविड की मासिक आय कितनी होगी। हमेशा ध्यान रखना आय व्यय बचत के क्वेश्चन दो तरीके के बनते हैं। कितने तरीके के बनते हैं, दो तरीके के। एक पैटर्न तो ये होता है जिसमें ये शब्द आएगा कि प्रत्येक इतने रुपए बचाता है, सेम रुपए बचाता है। एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जिसमें प्रत्येक क्या बचाएगा, सेम रुपए बचाएगा आय व्यय का। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है कि सर पहला आदमी तो इतने रुपए बचाता है और सर दूसरा आदमी इतने रुपए बचाता है। ये दो टाइप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आय व्यय बचत के, और बाकी तो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं जो परसेंटेज में बनते हैं। तो हम दोनों क्वेश्चनों को समझते हैं टाइप नंबर 5 में कि सर टाइप नंबर 5 का अगर मान लो प्रत्येक की आय दे रखी है तो हम कैसे तरीका यूज करेंगे। सॉरी, आपको क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका यूज करना है। आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, आप इसमें डिफरेंस का तरीका भी लगा सकते हो। कैसे, सर दो मित्र डेविड और अजय की मासिक आय का अनुपात कितना है। देखो सीधे आपको अनुपात लिखना होता है 5:7। ऐसा नहीं है कि आप टाइम खराब करो, यहाँ डेविड लिखो और यहाँ अजय लिखो। यानी सर ये, और यहाँ आय भी नहीं लिखनी है आगे, आदत ऐसी डाल लो आप। यानी सर इनकी आय का अनुपात 5:7 है, प्रत्येक 78,000 रुपये बढ़ाता है। क्या हुआ भाई, इसमें कैसे सेम मान रहा है, कोई बात नहीं। प्रत्येक सर 78,000 रुपये बचाता है तो इनकी आय कितनी हो जाती है आपके पास। अरे भाई किसने कहा था तुमसे। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं ना सर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया करो, तो इसलिए नहीं पढ़ाते हैं। अब देखिए जैसे ही ब्लैक बोर्ड होता है तो आपने देखा कि बिल्कुल ही चेंज हो गया आपके पास ये। यार मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन वो चले नहीं गए हो, पता नहीं क्यों अचानक से क्या हुआ इसमें। चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं गए क्वेश्चन तो। यानी कि हम क्या करेंगे, अभी जो टाइप नंबर 5 है ना, उसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो, या जो डिफरेंस वाला तरीका नहीं किया अभी अपन ने, भाई दो क्वेश्चन किए थे ना डिफरेंस से लास्ट के, तो उन तरीके से भी हम कर सकते हैं इनको। चलिएगा, पहले तो आप समझ लो ये रहा सर। तो उनकी मासिक खर्चे का अनुपात कितना है? सर हमारे पास है 1:4 है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो, एक तरीके से लिख लीजिए आप चाहे तो। पहला ही क्वेश्चन है सर ये इनका आय है और सर ये इनका खर्च है। ये क्या है, इनका खर्च है। तो आपको क्या करना है, इनका अंतर देखना है। ऊपर अंतर कितने का है आपके पास है, 2 का है। और नीचे का अंतर कितने का है आपके पास सर, नीचे अगर हम अंतर देखें तो 3 का है। आपको इस गैप को समान करना अनिवार्य ही है एक तरीके से। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि 4 अनुपात क्वेश्चन में दिए हुए, वहाँ पर जरूरी है। तो सर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3 का मतलब ये है कि ये संख्या भी 3 से गुणा होगी और ये संख्या भी 3 से गुणा होगी। अब आय कितनी काउंट होगी, 21। पहले कितनी हो रही थी, 7। और ये 2 से और ये 2 से। ठीक है, अब आप ये बताइए, एक आदमी जो पहले 21 रुपये कमा रहा था और वह खर्चा कर रहा है कितना, अगर 21 रुपये में से कोई 8 रुपये का खर्चा कर देगा तो कितना बचाएगा। 21 में से 8 घटाओ आप, तो सर 21 में से 13 बच रहा है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि 21 में से अगर हम 8 घटाते हैं ना तो 13 यूनिट की बचत है। ये 13 क्या है आपके पास है, बचत है। लेकिन कैसी बचत है, ये यूनिट के हिसाब से। आप इधर चेक करोगे ना तो देखो 15 है, 15 में से 2 घटाओगे तो अभी 13 आएगा, यानी 13 ही तो इधर आ गया और 13 इधर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई का ये रूल होता है, दोनों साइड समान आता है। क्लियर है आपके पास। अगर आपके पास क्लियर है तो बचत कितनी है, 13। आप ये बताओ, ये तो यूनिट के हिसाब से है ना, वैसे बचत कितनी है, 78,000 है। तो 13 यूनिट का मान 78,000 है, तो किसका मान निकालना है आपको, सर डेविड की। डेविड पहला वाला आदमी है तो मासिक आय कितनी है, 15 है। ध्यान रखिए, ऐसे मत करना कि 5 है, तो 15 है। 13 छिक्की 78, 15 छिक्की 90। तो आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर आएगा आपके पास हम बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकते थे, हमने इसमें अंतर वाला डिफरेंस वाला तरीका यूज किया है। तो यही क्वेश्चन था आपके पास, टाइप नंबर 5 कर चुके हैं। ये आप आइए एक बार कि मान लीजिए सर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें अलग अलग आए हो, तो इसमें आप डिफरेंस वाला तरीका नहीं लगा सकते।
इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस वाला तरीका क्या करता है सर, डिफरेंस वाला ये तरीका ये करता है कि इधर का अंतर और इधर का अंतर सेम ले आता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ भी 13 आया था और यहाँ भी 13 आया था, तो डिफरेंस वाला तरीका है ना, इनको सेम कर देता है। लेकिन वो तो ये कह रहा है कि एक आदमी तो 5200 बचाएगा और एक आदमी 3600 बचाएगा, तो बताओ कि 5200 को इसके बराबर करें या फिर 3600 को इसके बराबर करें। तो फिर अगर ये बचत अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका ही आपको काम में लेना होता है, ध्यान में रखिए। तो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना आपके पास है सर, 10:6 का है। बाद में खर्चा कितना आपके पास है, 18:10 का है। अब बे क्रम से पहला आदमी तो 5200 बचाता है आपके पास है, और दूसरा सर 3600 बचाता है हमारे पास, तो ठीक है। अब क्या करना है, इसको तो इससे गुणा और इसको इससे गुणा, 126 हो जाएगा ना, ये 18×5=90, 18 छिक्के कितना होता है आपके पास है सर, 18×5=90, 18 छिक्के तो 106 होता है यार। तो ये 100, अगर 106 में से 100 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है, 6 आएगा, यानी 18×5=90। यार कभी कभी देखो दिमाग काम करता है ना, तो कितना दिमाग खराब हो जाता है। आपके पास है 108, तो सर ये हमारे पास में 8 का डिफरेंस हो गया। अब इसी तरीके से इसको तो आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप यहाँ आराम से करके लिख लीजिए। सर ये तो हमारे पास है, देखिए 52,000 हो जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा, 52,000। 36 को आप 18 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 0 2 0, 18 छिक्के कितना होता है 108, हासिल की कितनी लग जाएगी 10, 18 तिया 54, 54 और 10 कितना होता है 64। आपको क्या करना है, अंतर लेना है तो माइनस, तो ये 0 ये 0, ये कितना बचेगा आपके पास है 2, ये 11 बचेगा, 11 में से ये जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास सर, 11 में से 4 जाएगा तो 7, और ये कितना बचेगा आपके पास है, अच्छा यार सॉरी यार, ये बड़ी संख्या ऊपर आएगी ना इसमें, 64,800, 64,800, 64,800 और बटे कितना 5200 है, ये तो 52,000 ही है यार। 10108, ये कितना आपके पास है 2 और 1, यानी सर ये अंतर यहाँ पर, ये दूसरा वाला अंतर है ना वो 12,800 का है। तो आप कैसे जमाते हो क्रॉस मल्टीप्लाई में, बड़ी संख्या और बट्टे में छोटी संख्या, और जिसका मान निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उनकी आय बतानी है तो आय पहले आपको इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, 8 से आप इसको काट दीजिए, 8 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, एक बार, और ये 6 बार। तो पहले की आय तो आपके पास 16,000 आ जाएगी, और उसी से काम चल गया, क्योंकि 16,000 सिर्फ एक ही ऑप्शन में। दूसरे की आय निकालने के लिए क्या करना है, इसकी जगह पर आपको 6 कर देना है। क्लियर है आपके पास। तो सर इस तरीके से हमने आय व्यय बचत के 2 क्वेश्चन किए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 6 पर, और टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन है आपके पास, बहुत शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है आपके पास। यदि इतना 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 है तो इतना बताओ, ठीक है ना। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत शानदार तरीके से आपको इसको क्लियर कर दूंगा। अभी तक शायद आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज के बाद नहीं छोड़ोगे, आप बस जमाने का तरीका सीख लो। सर ये ए अनुपात है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात को बटे ए अपॉन सर हमारे पास है B+C, और बराबर हो जाएगा सर हमारे पास है 3/9। इस लाइन को मैंने ऐसे लिख दिया, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या करेंगे सर, C और बट्टे में सर हमारे पास है A+B, और बराबर कितना हो जाएगा सर 10/14 हो जाएगा। सर हमसे B अनुपात ABC का मान पूछा है A+C का। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्या दिमाग लगाइए सर, ये जो पूरा क्वेश्चन चल रहा है इसमें 3 ही अक्षर है, ABC, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन है, उसमें एक बार तो कह रहा है कि x का मान 5 है, एक में ही कह रहा है कि x का मान 7 है, एक में ही कह रहा है कि x का मान 3 है। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है? या तो आप ये कहोगे x का मान निकालना तो या तो 5 ही आएगा, या आपका फाइनल आंसर 7 आएगा या 3 आएगा। क्या कभी ऐसे कहते हो कि सर क्या पता x का मान तो 3 आ रहा है हमारे पास, 3 इसके आंसर हो सकते हैं? नहीं आएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। तो फिर क्या है सर, आपको क्या करना है, इनके मान देखने पड़ेंगे कि इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है। हम जोड़ते हैं A+B+C, अगर सर हम तीनों को जोड़ते हैं ना तो हमारे पास 12 आ रहा है। सर यहाँ से C+A+B तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 24 आ रहा है। क्या ये सही है? क्या गलत है? बल्कि यही आपको समझना है टाइप नंबर 6 में, कि आप ये जोड़ो कि अगर जैसे ABC है तो उनको जोड़ने पर अलग अलग आ रहा है, तो उसको समान कैसे करना है। या तो इसको 12 बना दो, ये इसको 24 बना दो। तो हमको क्या करना है, छोटी संख्या में थोड़ी जोर आता है बनाने में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो ये 24 और ये 24, और आंसर आ जाएगा अब तो आपका। यानी 2 से गुणा करने का मतलब ये 2 से गुणा इस 12 को नहीं करना, 12 तो समझने के लिए है, 2 से गुणा होगा आपके पास है ये 3,
और 2 से गुणा कितना होगा आपके पास, 2 से गुणा होगा आपके पास ये। अब आपको किसका मान चाहिए सर, बी अनुपात ए प्लस सी का मान चाहिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ये बताओ, मैंने पहली क्लास जो अभी पहली क्लास के आज ही की बात है, मैंने ये कहा कि x बराबर 5 लिखा हुआ, तो आपने क्या कहा कि सर ये इसका मान है क्योंकि सामने लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो मुझे आप ये बताइएगा कि यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि सी के सामने कितना लिखा हुआ है, तो क्या सी के सामने 10 नहीं लिखा हुआ है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सी का मान आपके पास है 10 है। सी का मान कितना है आपके पास सर, इस सी का मान 10 है, कोई स्टूडेंट कुछ कहेगा ही नहीं क्योंकि सी का मान 10 है तो है। आप ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए के सामने कितना आपके पास हम 12 है, वो सॉरी 6, तो 3 को हम 2 से गुणा कर चुके हैं, तो क्या यहाँ थोड़ा और नीचे हम लिखते हैं, इसकी जगह पर आपने 10 लिख दिया। ठीक है, इसकी जगह पर आपने कितना लिख दिया सर, इसकी जगह पर हमने 6 लिख दिया। क्या किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, और ये अनुपात का निशान, यानी सर ये तो हमारा काम हो गया, यानी a प्लस सी का मान, a का मान कितना है 6, सी का मान कितना है 10 है, देखो सी का मान 10 दिख रहा है सामने। अब सर हमारे पास एक गायब है सिर्फ और सिर्फ b। अगर आप ये बताओ सबको जोड़ने पर 24 आ रहा है, सबको जोड़ने पर 24 आ रहा है, सभी को जोड़ने पर 24 आ रहा है, तो 24 में से आप घटा दो ना इन दोनों को, ए को और सी को जोड़ के, यानी कि 16 घटा दो आप, तो आपके पास 8 आ जाएगा। ये किसका मान है, बी का, तो बी की जगह कितना रखोगे 8। 8 कैसे आया सर, सबको जोड़ने पर 24 आ रहा है, अगर सबको जोड़ने पर 24 आ रहा है तो 24 में से हमने घटा दिया 6 प्लस 10 जोड़ के, आंसर आ गया। ये कितना आपके पास है 16, 8 से कितनी बार, एक बार, और ये 16 तो कितनी बार, 2 बार, 1:2, जिसे हम 1/2 लिख सकते हैं, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि सी ऑप्शन में। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, 2 मान बहुत इजीली तरीके से निकल जाते हैं आपके पास है, तीसरा मान हम ऐसे निकालते हैं। एक और फिर से समझने की कोशिश करिएगा, मैंने एक और क्वेश्चन फिर लेने की कोशिश करी है यहाँ पर, कि मान लीजिए क्वेश्चन एक और आ जाए तो आपको क्या करना है, P अनुपात Q प्लस R, यानी सर P बट्टे में क्या करना है आपको, Q और R कितना लिखना है आपको, 2/5 लिखना है। मैंने कहा ठीक है, और R बट्टे में क्या है आपके पास है, P प्लस Q बराबर कितना लिखना है आपको सर, 6/7 लिखना है। क्लियर है क्या, 6/7। ठीक, आप जोड़िए टोटल कितना हो रहा है 7, जोड़िए टोटल कितना हो रहा है 13। सर देखिए ये तो फिर से वही आ गया, PQR सर ऊपर जोड़ने पर 7 आ रहा है, नीचे 13 आ रहा है, तो इसको समान करना पड़ता है। ऐसे डरना मत कि सर कैसे समान होगा, अरे करना क्या है, इसको 13 से गुणा कर देना है और इसको 7 से गुणा करना है, 65 हो गया। और ये तो बहुत ईजी होता है, देखो 13 से गुणा करना है तो यहाँ भी करना है, 13 से यहाँ भी होगा, 7 से आपका यहाँ भी होगा और 7 से यहाँ भी होगा, तो सीधे मान आ गया। कैसे आ गया, P का मान कितना आ गया 26, P का मान कितना आ गया आपके पास है 26। ठीक है, प्लस का निशान। R का मान सर, R का मान 42 आ गया, तो ये आ गया आपके पास हम 42। ठीक है, अनुपात का निशान। Q का मान टोटल कितना है सर 65, सॉरी 13 पिन जो 65 हो रहा है क्या, 13 7 कितना होता है सर, 13 7 91 हो रहा है, यानी 91 किया है। तो हम ये कह सकते हैं सर सबको जोड़ने पर 91 आ रहा है। 91 में से हम 2 संख्याएं निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 68 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो ये किसका मान है, ये Q का मान है, ये Q का मान है, यानी कि इसमें से ये घटाओ तो सर ये 3 बचेगा हमारे पास। मैंने कहा ठीक है, ये हमारे पास 2 बचेगा तो ये 23 बचेगा, तो सर ये 23 हो गया। तो 23:68 किस ऑप्शन में आपके पास, इस ऑप्शन में। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर, 7410 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार बांटा गया कि एक का हिस्सा B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात इतना है। ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि ये जो A का हिस्सा है ना, ये B और C के संयुक्त का मतलब होता है प्लस के हिस्से का अनुपात कितना आपके पास है सर, 9:17, जिसको हम 9 बटे कितने कह सकते हैं, 17 कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए सर, C के हिस्से का B और C के, यानी सर C का जो हिस्सा है ना B और A के संयुक्त हिस्से से अनुपात कितना आपके पास है, इतना है सर हमारे पास। आपको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए B और C के शेयरों का अनुपात, सिर्फ B और C का अनुपात चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं है, सीधे अनुपात निकालना है आपको बस, और वही क्वेश्चन इजी हो गया आपका। कैसे हो गया सर, ऊपर तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है सर, देखिए इसमें अगर हम 17 और 3 20, 20 और 6 26,
और नीचे कितना हो रहा है 13। तो सिंपल सी बात है 26 26 बना लो, इसको किससे गुणा कर दोगे आप 2 से, तो 2 से इसको गुणा करना पड़ेगा, 2 से इसको भी। अब सीधे मान आ गया, सी का मान तो कितना आ गया, सी का मान तो 10 आ गया सर हमारे पास, तो लेकिन उसको बी का चाहिए, बी सी का मान कितना आ गया 10। वैसे तो देखिए आपका काम नहीं 10 इसमें भी है 10 उसमें भी है, नहीं चला भाई, तो फिर आपको बी का निकालना ही पड़ेगा। बी का कैसे निकलेगा सर, टोटल कितना हो रहा है आपके पास, सर टोटल आपके पास है 26 हो रहा है, 26 में से एक का हिस्सा कितना आपके पास है 10 है, और दूसरे का हिस्सा कितना है सर हमारे पास है 9 है। देखिए ए का हिस्सा 9 है, सी का हिस्सा 10 है, तो हम क्या नहीं कह सकते कि 19 घटाएंगे इसमें से, तो 19 घटाएंगे तो 7, ये लीजिएगा, तो आप ये कह सकते हो ये करेक्ट आंसर। अब आप ये पूछोगे कि सर इसको आपने इसमें क्यों नहीं बांटा, तो मैं आपसे ये कहूँगा इतना ज़्यादा बेसिक समझना, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्ले स्टोर से उपकार क्लासेज के एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस क्वेश्चन को बिल्कुल विस्तार से पढ़ सकते हो। मैंने दोनों ही तरीके उसमें बता रखे हैं। रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से बैच है, एक आपका जो मोबाइल का रिचार्ज 1 महीने का होता है उससे भी कम रेट में आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये था हमारे पास है टाइप नंबर 6। अब हम चलते हैं लास्ट टाइप पर, और उसका नाम है टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 आप आराम से पढ़ लीजिए, क्या है आपके पास है टाइप नंबर 7। देखिए अगर हम 1.5 घंटे में 10 घंटे की क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं तो ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद क्लासें होंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए अभी तक आपके पास अब तो ये लास्ट टाइप बचा है, 1 घंटे 20 मिनट हुई है, तो इसको हम 10 मिनट में आराम से कंप्लीट कर लेंगे। इस टाइप को क्या है सर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, सबसे छोटा या बड़ा पूछे तो कैसे निकालना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे लिखना है, जैसे ए ऑप्शन है ना, इसको सर 29/31 लिखना है। अब आप ये देखो 31/31, ऊपर की संख्या कितनी है 29 है, अगर 31/31 होता है और उसका हम परसेंटेज बनाते तो कैसे बनाते सर, 100 से गुणा करते, 31 से 31 कटता, तो सर उसका मान हमारे पास है 100% आता। भाई आता कि नहीं आता, हम परसेंटेज के हिसाब से इनको सरल करेंगे, इसका भाग इसमें नहीं देना, परसेंटेज से क्वेश्चन इजी होता है। सर अगर मान लीजिए ऊपर की संख्या 31 होती ना, तो इसका मान 100% होता, क्लियर है। लेकिन सर ये 31 से थोड़ी सी छोटी है, बस 2 छोटी है, तो हम ये कह सकते हैं सर इसका मान है ना 100% से थोड़ा सा कम है, बस इतना लिख दो कि कम है, आइडिया रहे अपन को, ठीक है। मैंने कहा आप यहां पर देखिएगा सर बी ऑप्शन को देखिए, ये 21 और बट्टे में कितना आपके पास है 52 है। आप ये बताइए 52 का आधा कितना होता है सर, 52 का आधा 26 होता है, और ये तो 26 से भी कम है। अगर ऊपर प्रॉपर आपके पास 26 होता ना, तो जब जाके सर देखिए इससे ये 2 बार कटता और परसेंटेज बनाते ना, तो ये 2 बार कटता तो 50% बनता, यानी सर खुद 26 होता जब 50% बनता, तो ये तो कह रहा है कि ये तो 50% से भी कम है इसका आंसर तो। और क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ये बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो अभी तक तो आपका आंसर ये हुआ ना भाई, ये तो 100% से कम, वो तो 50 से भी कम है, अभी तक तो वो है। आगे फिर देखते हैं सर, इसको देखेंगे तो ये 28 है, और ये कितना आपके पास है 42 है, तो 42 का आधा कितना होता है 21 होता है। सर 21 तो होता है, लेकिन ये 21 से भी ज़्यादा है, यानी सर ये 50% से ज़्यादा है, 100 से कम नहीं लिखोगे, बल्कि 100 से तो बहुत कम है। सर ये 50% से क्या है आपके पास है ज़्यादा है, प्लस लिख दिया मैंने, इसका मतलब सर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको छोटा चाहिए। इसको देखिएगा सर, ये हमारे पास है 24 बटे कितना 59 है, तो 59 का आधा कितना होता है सर, 59 का आधा होता है मतलब 29.5 के आसपास, तो सर ये काफ़ी कम है, यानी सर ये भी 50% से कम है। लेकिन सर थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई कि अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये दोनों तो आंसर नहीं थे, अब हम डिसाइड इसलिए नहीं कर पा रहे कि ये 50% से कम है, ये 50% से कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना अपना आइडिया लगा लिया, इन दोनों की तुलना कर दो। तुलना कैसे करनी है, इन दोनों को भिड़ा दो आपस में, यानी पहला कितना आपके पास है 21/52 लिख दो आप यहाँ, और दूसरा कितना आपके पास है सर 24/59। बढ़ाने का क्या तरीका है, इसको आप इससे गुणा करो, तो देखिए 59 कम 59 हासिल कितनी लग जाएगी 5, 59 का डबल कितना होता है सर 118, 118 में आप 5 जोड़िए, तो सर 118 में 5 जोड़ोगे तो 200 और कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा अनुपात। इसको इससे गुणा कर दो, 24 दूनी का 48 का 8 हासिल की 4, 24 पिंजो 120, 124। अब आप देखिए इन दोनों में से कौन सा मान छोटा है, सर इन दोनों में से ये मान छोटा है, इसके नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि पहले क्रॉस गुणा ऐसे होता है बाद में ऐसे होता है, तो ये वाली छोटी है 24 59 24 59, तो हमारे पास ये एकदम करेक्ट आंसर है,
ऐसे आपको तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, आपको खुद करना है, होमवर्क है ये आपके पास, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हो। और ये तो जिसमें इजी रहेगा आपके पास, कैसे इजी रहेगा आपके पास खुद करके देख लीजिए। सबसे छोटा अनुपात पूछा है ना इसमें भी आपसे, चलिएगा मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ। देखिए सर ये तो इसका फिक्स 50% है, ये तो फिक्स है। और ये देखिए 33 का आधा कितना होता है सर, 33 का आधा होता है आपके पास है कितना 16, सर ये 50% से कम है तो माइनस लगाया करो, 50% से कम है। सर अगर हम इसकी बात करें तो सर ये भी हमारे पास 50% से क्या है, कम है, ठीक है। और ये सर ये हमारे पास है 50% से ज़्यादा है, क्योंकि इसका आधा कितना होता है, सर इसका आधा तो 16 दूनी का 32, 18 दूनी 36, 18.5 ही होता है। मतलब सर ये आंसर नहीं हो सकता, ये पूरा पूरा 50% है। तो इन दोनों को आपस में भिड़ाना है आपको, इन दोनों को आपस में भिड़ाना, आपको आंसर आ जाएगा। और जैसे अभी जस्ट भिड़ाया था ऐसे भिड़ा दो, क्या फर्क पड़ेगा, दो ही तो संख्या बची है आपके पास। सर इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 29, ये सबसे ज़्यादा इजी हो जाएगा और सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, कैसे इसी हो जाएगा आप बताओ। 1/1 को कौन नहीं जानता कि इसका मान 100% होता है, भाई आप खुद ही जानते हो ना। ये पूछ रहा है कि सबसे छोटा, सर 1/1 है ना, इसका मतलब होता है कि इसका मान 100%। मैंने कहा ठीक है। अगला क्या है आपके पास, सर अगला आपके पास है 2/1 है, इसका मतलब 200% होता है इसका मान, ठीक है। अगला क्या है 1/3 है, इसका मतलब सर 33 सही 1/3% होता है, कितना छोटा है। और सर अगला 3/1 है, उसका मतलब कितना होता है 300% होता है, सबसे छोटा है। स्पष्ट रूप से वैसे ही दिख रहा है कि सर हमारे पास है 1:3, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि इसमें। ध्यान रखिए इसको तो आप बगैर परसेंटेज बनाए एक दूसरे से बढ़ा करके भी कर सकते थे, थोड़ा बहुत आइडिया लगा के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास। अब इसी तरीके से बहुत इजीली देखो, इनको बढ़ाना भी बहुत आसान रहता है, ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपको अब तो करने ही पड़ेंगे ना। मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए और सारे आए हुए क्वेश्चन भी है आपके पास। तो आ जाइएगा अगले क्वेश्चन पे। सर ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 31। 3300 रुपए को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया कि पी का 4 गुना, क्यू का 7 गुना, आर का 2 गुना बराबर है, आर का हिस्सा कितना होगा। यानी वैसे तो ये टाइप नंबर 2 में जाना चाहिए था, जिसमें मैंने आपको दी गई राशि बट्टे में यूनिट जिसका मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो सिखाया था। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ कर लेते हैं। क्या आप इसको ये नहीं जमा सकते कि सर पी का 4 गुना ऐसे बराबर है आपके पास क्यू का 7 गुना ऐसे बराबर है आपके पास है आर का 2 गुना ऐसे। बताओ मैंने ये कहा पी क्यू आर का मान कैसे निकालोगे, सर जिसका मान निकालना उसके अंक को छिपा दीजिए आप। तो पी का मान कितना हो जाएगा 14, क्यू का मान कितना हो जाएगा आपके पास है 8, आर का मान कितना हो जाएगा आपके पास 28। एक बार फिर से सुनिए, इसका 14, इसका 8, इसका 28, कुछ कट रहा तो जरूर काटे। 2 से कटेगा सर 7 बार, सर 4 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 14 बार, ठीक है ना। अब इस अनुपात में आप बांट दीजिएगा किसको 3300 को, और आर का हिस्सा पूछा है तो कैसे निकालेंगे सर, टोटल बटे टोटल, टोटल बटे टोटल, इनका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास है 21, 21 और 4 25, और गुणा किससे करना है आपको, सर गुणा करना है हमको आर का हिस्सा, आर का हिस्सा यानी कि 14 से। 25 से काटिए आप, सर 25 से एक बार कट जाएगा, 8 80 25 75, ठीक है, और 25 दूनी का 50, तो सर 14 दूनी का 28 हासिल की 2, वैसे 8 भी 2 जगह है कोई बात नहीं। सर 14 3 42, 44 हासिल की 4, और सर ये हो जाएगा आपके पास है कितना 18, तो 1848 किस ऑप्शन में आपके पास, सर बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर आ रहा है तो ये रहा सेम डिट्टो क्वेश्चन है आपके पास, होमवर्क रहेगा आपका। क्यों, क्योंकि देखो ना वही तो एज इट इज क्वेश्चन है, सेम आप खुद करिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से ले लीजिएगा। सर ये रहा हमारे पास है ए से बी का अनुपात इतना है, बी से सी का इतना है, तो ए सी का कितना, टाइप नंबर 1 वाला क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी मैंने लिया कि थोड़ी सी प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चनों की करा सकूं मैं आपको। आपको लिखना क्या है, ए अनुपात बी लिखना है। कितना आपके पास है सर, एक्स अनुपात 12 है, ठीक है। सर बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है आपको, सर बी अनुपात सी 4:12 है, और ए सी का मान दिया है। देखो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हम ऐसे जमाते हैं ना, जैसे ए बी बी सी, और आपको ए बी सी का मान चाहिए, मान लो ए बी सी का, तो फिर एक के नीचे बी, बी के नीचे सी, ऐसे जमाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आपको सीधा ही ये चाहिए कि आपको पहला अक्षर का और इसका लास्ट का अक्षर का ही मान निकालना, तो फर्स्ट लाइन का गुणा पहला अक्षर होता है और लास्ट का
लाइन का गुणा लास्ट का अक्षर होता है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको AC का जो मान है ना वो 5:3 आना चाहिए। तो 5:3 कब आ सकता है? जब सर यहाँ पर कितना होना चाहिए आपके पास है? सर यहाँ पर 5 होना चाहिए, क्योंकि हम काट भी सकते हैं। तो 4 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 3 बार। 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5। अब बताओ 3 को किससे गुणा करोगे कि 3 ही आ जाए? तो सर इसकी जगह 1 रखना पड़ेगा, बस आंसर खत्म। तो आपसे x का मान तो 5, तो x का मान तो 5 ये रहा, और y का मान 1 जो कि ये रहा। आप कहोगे सर नहीं बैठा हमारे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, इसको ऐसे जमाओ, A अनुपात B अनुपात C, ऐसे तो जानते हो ना जमाना। A अनुपात B कितना आपके पास है? सर x अनुपात 12 है। B अनुपात C कितना आपके पास है? सर 4 अनुपात y है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा? 12। यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है? 4। इस लाइन का गुणा 4x, इस लाइन का गुणा 48, इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा? 12y। आपको सिर्फ AC उठाना है, AC उठाना है। एक्स वाई का मतलब कोई बात नहीं, इसको x लिख सकते हो आप। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो कोई बात, AC तो है ना, आपको सिर्फ AC उठाना। तो A कितना उठाना है आपको? सर A का मतलब है 4x, और B का मतलब कितना है आपके पास? सर वो सॉरी C का मतलब आपके पास है 12y, और इनका जो अनुपात है ना वो कितना आपके पास है? 5:3 है। तो काटा पीटी कर लो। 4 से कितनी बार? 3 बार। 3 से ये 3 खत्म, x के सामने ये रहा और y के सामने ये रहा, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो कितना आपके पास है? 1 है। x का मान 5 है तो y का मान 1 है। बताओ क्या कोई दिक्कत आई है क्या? आप चाहे तो इससे करो, और चाहे आपको मैंने कहा था ना पास की संख्या पास में रखो, तो ये a का मान है और ये c का मान है, तो AC के मान को भिड़ा दो वापस से AC के मान से, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमने यहाँ कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस क्वेश्चन को और समझ लीजिएगा आप। वैसे आप इसे आराम से बना सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। यानी सर A अनुपात B बराबर कितना? 1:2, समानुपात का निशान 2। आप ये बताओ क्या पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 1 0 बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? बढ़ाओगे ना। तो 4 से कितनी बार? 3 बार। 4 से कितनी बार? 5 बार। A अनुपात B आ गया। अब आपको B अनुपात C लिखना है। सर B अनुपात C कितना? 1.5 अनुपात कितना है? सर 2 है। आप बताओ पॉइंट हटाओ कितनी? 0 1 0। 5 से 3 बार, 5 से 4 बार। ठीक है, C अनुपात D, C अनुपात D कितना आपके पास है? सर 2:3। आपको BD का चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे करेंगे ना आराम से, ABCD का मान निकालेंगे। तो ABCD का मान निकालेंगे। A अनुपात B कितना है? 3:5। सही जमाना बस। B अनुपात C 3:4 और 2:3। जो जगह खाली है, यानी सर यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ सब जगह 2 आएगा क्योंकि पड़ोस में 2 है। इसके बाद सिर्फ BD निकालना है, B और D। तो B का मान कितना है आपके पास? सर B का मान हो जाएगा आपके पास है 30। ठीक है, और D का मान कितना हो जाएगा? सर ये D का मान हो जाएगा आपके पास है कितना? 60। और वापस से काटोगे तो 1:2, 1:2, 1:2। और चाहे तो पूरा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सरल किया है। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट अनुपात पढ़ा दिया है। फिक्स 1.5 घंटे हुए, देख लीजिएगा आप। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने आपको अनुपात में जो 7 टाइप थे, सातों के सातों टाइप पढ़ा दिए। ये थी आपके पास आज की क्लास। यानी कि अब आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से मैंने इसका नाम क्रैश कोर्स दिया है, और किस तरीके से ये 2024 में 2026 में आपके लिए उपयोगी रहेगा। ये जो स्टार क्रैश कोर्स के नाम से ये यूट्यूब पर फ्री चलेगा, लेकिन आपको फिर कहूँगा कि आप पहली PDF है, अभी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं टेलीग्राम पर इसकी PDF अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप ये चाहते हो कि सर छोटी मोटे शुल्क में फ़र्क ही क्या पड़ रहा है, हम तो ये चाहते हैं कि आराम से क्लास और उसके साथ ही PDF, क्लास और उसके साथ ही PDF हो। इससे ज़्यादा सुविधा और क्या चाहिए एक स्टूडेंट को? ठीक, तो आप कोर्स ज़रूर खरीदिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल आराम से मैथ पढ़ना, वो भी नए टाइप से, तो प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके और रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से आप बैच खरीद सकते हो। आप सभी को ऑल द बेस्ट। डे नंबर 2 में हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, और उसको भी हम कंप्लीट इसी तरीके से करके मानेंगे। हाँ, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो ना तो प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करें। आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके कमेंट्स पढ़ के ही मुझे जोश आता है, और फिर जाके ही मैं अगली क्लास लेके आऊँगा। ठीक है ना?